बताओ जल्दी बताओ, कोई भी बता दो। सर मैं बताऊं? सर मैं बताओ। बताऊं अर्णव? मनोज। मानस। सर मनोज। सर सर अर्णव? मोक्षी सर को बताओ। मानस। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। हाँ। So xylem are the permanent tissues responsible for conduction of water and minerals from the roots to the top of the plant. Xylem is basically made up of 4 types of cells: brackets, trachea, xylem fibers, and xylem parenchyma. Trachea and xylem fibers are dead cells, whereas xylem parenchyma are the living cells. Uh, Tracheids have lignified cell wall, because of which they are dead. Trachea has the same, and it is same with the xylem fibers. But xylem parenchyma is a living cell and has cell walls made up of cellulose. बस the 3 marks में तो ओके ओके, नहीं ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप ना मतलब ये मार्क्स 3 की जगह 5 का हो जाए तो फिर क्या होगा? सर सर साथ में डायग्राम आ जाएगा। सर साथ में सर डायग्राम बना के बता देंगे जिसमें हम सर क्या वो डायग्राम बना क्लास स्टार्ट हो गई ना? सर डायग्राम से और थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे तो वो 2 marks और मिल जाएंगे। देखो एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो ना, मतलब एक थोड़ा कॉमन सेंस होती है, और बच्चे की इंटेलिजेंसी पे भी फ़र्क पड़ता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, किस हिसाब से वो लिख रहा है, वो भी फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि जाइलम टिश्यू जो होते हैं ना 4 सेलों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो जाइलम टिश्यू होते हैं वो बने होते हैं 4 सेल से। कौन कौन सेल से? सबसे पहले ट्रैकीड, ठीक है। सर पहले नाम ट्रैकीड, लेंगे फिर इनको ठीक है। बताएंगे इनके बारे में तो थोड़ा बड़ा दिखेगा ना। ट्रैकीड ट्रैकीड नहीं, मैं बताता हूँ आपको। ट्रैकीड हो गया, ट्रैकिया। वेसल्स हो गए, है ना, वेसल्स मतलब ट्रैकिया हो गया आपका, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे क्या है? जाइलम फाइबर्स हो गए, जाइलम फाइबर्स। एंड फोर्थ पे क्या हो गया? जाइलम जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, गुड पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, ठीक है। तो सबसे पहले बता, आपको पता है कि जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं। आपको पता है कि जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो क्या काम करता है? एक तो वो लिविंग सेल्स होता है। आप लिख सकते हो कि जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है ना, ऐसे लिख सकते हो इसके बारे में, लिविंग होता है, ठीक है। सेकंड, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है मेडअप ऑफ सेल्यूलोज की, है ना। और ये हेल्प करती है किस चीज़ में? स्टोरेज ऑफ फूड में, है ना, स्टोरेज ऑफ फूड में, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट पे लोगों को चल जाएगा। आपको पता है फाइबर्स, फाइबर्स क्या होते हैं? जो हमारा स्क्लेरन काइमा था, है ना, स्क्लेरन काइमा यस जो सर। था यस सर, है ना, उसमें भी फाइबर्स का टाइप है ना। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो कि ये सेल Wood कैसी है? fibers, नॉन लिविंग सेल्स है ना, also known as wood fibers. नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग सेल है, ठीक है। और क्या है ये? थिक वॉल है इसकी, है ना, थिक वॉल है, और मेड अप ऑफ लिग्निन की बनी हुई है, ठीक है, लिग्निन की बनी हुई है ना। एंड हैव सर। नैरो ल्यूमन, या फिर कैविटीज बोल लो, बात सर एक ही है। पैरेन्काइमा के पॉइंट्स लिख देंगे ना इसमें। हाँ, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं करवाया है, समझ रहे हो आप, कि हर चीज मतलब, यार इसमें तो आप समझदार हो गए ना, 9th क्लास में आ गए हो आप, है ना। यस यस सर। सर। खुद भी बना तो लेंगे अगर जब चाहो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो उनके बारे में। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, फाइबर्स के बारे में ये पॉइंट लिख सकते हो आप, और जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में ये पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर आपसे कोई 5 नंबर में पूछे या किसी भी चीज़ में पूछे तो ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐसे ही मैंने ट्रैकीड और वेसल्स के बारे में बताया था। जो ट्रैकीड और वेसल्स होती है वो हेल्प करती है कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के कंडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी एक पॉइंट ऐड करवा देता हूँ मैं आपको। जैसे ट्रैकिड के बारे में लिख देता हूँ मैं कि जो ट्रैकिड होती है, आपको पता है, आपने डायग्राम देखा हुआ ट्रैकिड का, ये इलोंगेटेड सेल होती है थोड़ी सी, है ना, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, है ना, इलोंगेटेड सेल्स। सर आप यस सर। हाँ ये अच्छा ऐसे लिख ऊपर सकते हैं, इलोंगेटेड एनुअल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, इलोंगेटेड एंगुलर इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल होती है, ठीक है, जो बनी होती है किससे? मेडअप ऑफ, लिग्निफाइड सेल वॉल। बिल्कुल,
ठीक है, मेड अप ऑफ लिग्निन से बनी होती है, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस लिख लेना, मेड अप ऑफ लिग्निन, ठीक है, एंड इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर। कितना इजी है, ठीक है। वेसल्स के बारे में क्या लिख सकते हैं हम, जो वेसल्स होती है, आपने डायग्राम देखा होगा, ये कैसी स्ट्रक्चर है, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, है ना, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक सकते है ना, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, एंड प्लेस्ड, जो ये वेसल्स होती है कैसी होती है, एक के ऊपर एक प्लेस्ड होती है, एंड प्लेस्ड वन सर ये आपने क्या लिखा है, कंडक्शन से पहले, इन से पहले। इन्वॉल्व सर ये जो लिखा हुआ है लिग्निन एंड इन्वॉल्वमेंट कंडक्शन ऑफ H2O, ये सेल वॉल के लिए है ना, ये पूरा सेंटेंस? ट्रैकिड के लिए, ट्रैकिड क्या काम करता है, एक तो ट्रैकिड क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करवाता है, ठीक है, और जो ट्रैकिड की सेल वॉल होती है वो बनी किस चीज से होती है, लिग्निन से बनी होती है। आप इसको पूरा सेंटेंस लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है पूरा सेंटेंस ये, ठीक अच्छा, है, मतलब सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन एंड सेल्स इन्वॉल्विंग कंडक्शन ऑफ H2O ना? बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट्स बनाने हैं आपको, पॉइंट्स कुछ भी बना सकते हो आप, अगर आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत भी, तो क्लास में जो हम बताते हैं तो पॉइंट्स आप उनसे भी बना सकते हो। जैसे ये वेसल्स का आपने डायग्राम देखा होगा, जब मैंने आपको बनाने के लिए दिया है, तो सिलेंड्रिकल ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी, एंड जो सेल्स होती है वो एक के ऊपर एक प्लेस्ड होती है, तो प्लेस्ड वन अबव द अदर, ठीक है, विच फॉर्म्स चैनल्स, ये चैनल्स बना देते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर के कंडक्शन के लिए, ठीक है। इसका मतलब है जो ये दोनों है, जो ट्रैकीड हो गया हमारा और जो वेसल्स हो गया हमारे, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं हमारे, ये हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर में, तो ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, दोनों के दोनों हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर। सर ठीक है अभी जी, तक सर मैंने लेट ज्वाइन किया अभी, तो थोड़ा सा आपने सिर्फ इतना ही कराना है, 4 पॉइंट लिखवाना चाहिए आपने। मैंने लेट ज्वाइन किया, आपने कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पर ध्यान देते चले जाओ, ठीक है, ओके सर। ठीक है। और आप चाहो तो मतलब मैं लास्ट में जब 5-10 मिनट मैं आपको लास्ट का गैप देता हूँ, तो उसमें पूछ सकते हो मुझसे कि सर मैंने ये चीज़ छोड़ दिया था, मुझे बता दो, ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब करने की सर कोई हमने बात ये नहीं। जाइलम फाइबर्स को स्क्लेरेंचाइमा क्यों कहा है दूसरा, मतलब और में? ये इसका पार्ट है ना, स्क्लेरेंकाइमा का पार्ट है ना फाइबर फाइबर्स, मैंने आपको ये बताया है कि इसकी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो यहाँ पे। सर पर ये तो जाइलम का पार्ट है ना। जाइलम एक्चुअली क्या है ना, जो फाइबर्स है, जो फाइबर्स के अंदर जो जाइलम के अंदर एक सेल है जिसका नाम है जाइलम फाइबर, जाइलम, इसका नाम क्यों दिया जाइलम मतलब फाइबर्स, सर जैसे क्योंकि ये स्क्लेरेंचाइमा, जाइलम के अंदर का सेल है, प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है वो स्क्लेरेंकाइमा की। मतलब और सर किस, जहाँ जहाँ फाइबर्स होगा या स्क्लेरेट्स होगा वहाँ हम उसको स्क्लेरेंचाइमा भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, आप उसकी प्रॉपर्टी डाल सकते हो, आपका कोई नंबर भी काटने वाला नहीं होगा, कोई काटेगा नहीं आपका नंबर, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। इतना हो गया, अब आपको पता लग गया ना कैसे करना है हमको, कैसे लिखना चाहिए, कैसे बढ़ना है हमें आगे, यस सर। ओके। तो कुछ भी ऐसा नहीं होता कि भाई हमने नहीं कराया या हमने नहीं पढ़ा, बेशक आपने ध्यान नहीं दिया होगा आपने उस वक्त, है ना, तो आगे बढ़े। Yes, sir. सर 5 नंबर मिल जाएंगे ना इस आंसर में विदाउट डायग्राम? हाँ नहीं, डायग्राम, हाँ अपने हिसाब, हाँ डायग्राम बना के दिखा देना है, 5 नंबर में तो बनाने चाहिए, सजाओ सर उसको। अगर मैं बोला और डायग्राम बनाने के लिए तो जो मैं बनाया ना। आपने सुना नहीं, जो दिखता है वो दिखता है, और नंबरों से यार कंपैरिजन मत किया करो नंबरों से, आपको नॉलेज है ना, नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ होती है, यस सर। ठीक है, नॉलेज है ना तो आप कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, नंबर की आप रटना है आपको, रट के आप नंबर भी ले आओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में, है ना, नॉलेज लेनी है अपने को, इसका काम क्या होता है सोचना है हमें, ठीक है, तो अगर ये काम करोगे तो आपके कोई नंबर नहीं काटेगा, आप कभी भी मतलब ऐसे नहीं हो सकते कि आप वीक स्टूडेंट में काउंट होंगे, ठीक है। यस सर। नीचे चलूँ, अब आगे बढ़े। Yes, sir. आगे questions पूछिए। ओके, चलो अब मैंने जाइलम का लिखवाया, आप लोगों को लिखना है फ्लोएम का।
फ्लोएम के नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। फ्लोएम के जो 4 टाइप होती है, बताएं अभी। और कौन सी होती है? सीव ट्यूब, sieve tube element, ठीक है। सेकंड कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम फ्लोएम पैरेंकाइमा। फाइबर, फ्लोएम पैरेंकाइमा। थर्ड है phloem parenchyma, phloem fibers. लास्ट के दोनों पॉइंट्स तो सेम ही आ जाएंगे ऊपर वाले। फ्लोएम पैरेंकाइमा हो गया आपका, पीपी में फ्लोएम पैरेंकाइमा लिख रहा हूँ। एंड फोर्थ वन इज द फ्लोएम फाइबर्स, Fibers. ठीक है। अब आप देखो कितना इजी है। जो लास्ट वाला पॉइंट है हमारा, फाइबर्स क्या होते हैं? स्क्लेरेंकाइमा होते हैं। That's clear and के points. पैरेंकाइमा में जो पैरेंकाइमा वो आ जाएगा। इसके पॉइंट ले सकते हो, है ना। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, उसमें भी ऐड कर लेना, इसमें ऐड कर लेना। आपको पता है जो फाइबर्स होता है, जो स्क्लेरेंकाइमा होता है, वो क्या प्रोवाइड कराता है? प्रोवाइड सर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल ये भी आप स्ट्रेंथ पॉइंट सपोर्ट। ऐड कर सकते हो, ठीक है। Mechanical आपको पता है पैरेंकाइमा सेल्स के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, डाल सकते हो। स्टोरेज ऑफ फूड, तो पैरेंकाइमा भी क्या सपोर्ट दिलाता है? क्या चीज? पैरेंकाइमा सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि मेरी मैम कह रही थी। सपोर्ट नहीं देता, क्योंकि उसकी कंपैरिजन में सेल वॉल थिन होती है, और सपोर्ट वही दे सकता है जिसकी सेल वॉल तो थिक मैंने भी वही मैम को बोला, लेकिन मैम ने बोला देता तो है। हाँ, देता मतलब है। अब ये इसका पार्ट देखो इसका क्या होता सर है। ट्रैचेट्स का क्या काम होता सुन ले यार, जो इसका काम होता है, जो सीव ट्यूब होता है, जो कंपेनियन सेल होता है, ये दोनों हेल्प करते हैं किसमें? कंडक्शन ऑफ फूड में, ठीक है। कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, यस सर। ठीक है। लेकिन जो ये बाकी की 2 सेल है, आप बोल सकते हो कि ये प्रोवाइड कराता है सपोर्ट भी साथ में, ठीक है, क्योंकि साइड वाले सेल्स है ना, साइड में सेल्स है, बस इसमें चीजें एक्स्ट्रा होती है, तो इस वजह से फंक्शंस अलग हो जाते हैं, ठीक है। यस सर। तो आप सीव ट्यूब के बारे सर में मतलब ये बताओ। कह सकते हैं इनका मेन फंक्शन नहीं है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनका फंक्शन कुछ हाँ और भी है। यार, फाइबर का मेन फंक्शन कह सकते हैं कि हाँ, सपोर्ट देता है। आपको पता है पैरेंकाइमा जो होता है स्टोरेज ऑफ फूड कर सकता है ना। तो सर ये तो भी हो गया, बस एक के पॉइंट याद करो और जहाँ जहाँ इसका यूसेज आए वहाँ लगा दो उनके पॉइंट। नहीं यार, पैरेंकाइमा की प्रॉपर्टी आपको बता रखा है ना, प्रॉपर्टी आपको मैंने बता रखी है ना पैरेंकाइमा की। फाइबर्स हमने एक बार याद कर लिया कि फाइबर का बिल्कुल 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 यही करना है आपको, ठीक है। आपको देखो कितना इजी है इसके बारे में लिखना, कैंपेनियन सेल के बारे में लिखना। कैंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है अपना, है ना, इसके पास न्यूक्लियस Yes, प्रेजेंट sir. होता है ना, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। तो ये क्या कर सकता है? रेगुलेट करता है, रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ, सीव ट्यूब चाहिए। है ना, एक्टिविटी ऑफ Tube element cells. सर इसमें न्यूक्लियस होता है। सीव ट्यूब, है ना, सही ना। यस सर, सीव ट्यूब क्या होता है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें? ये ट्रांसपोर्ट करवाता है किसको? शुगर को, है ना, हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर में, है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट शुगर या फूड भी बोल सकते हैं, है ना, मेड ड्यूरिंग सर ये कंडक्शन ऑफ फूड क्यों लिखा है आपने यहाँ पर? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कंडक्शन यहाँ पे ट्रांसलोकेशन आता है, बड़े यस सर। ट्रांसलोकेशन। सर ये एरो जिस तरीके से लगा है समझ नहीं आ रहा, एरो जिस तरीके से लगा है उसके सेंस में समझ नहीं आ रहा। कहाँ लगा रखा मैंने एरो? सर एरो लगा के रखे है ना उसके पीछे, आपने 1 से 2 पे एरो लगा के रखा है। ये दोनों कंडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब दोनों कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं दोनों। ये दोनों क्या होते हैं? साइड सेल्स होती है, तो ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएंगे, और जो उनका मेन फंक्शन होता है, जो जिस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, वो काम भी करेंगे, ठीक है। ओके सर। बड़े आ गया, अब समझ में आ गया ना आपको, मतलब इजी हो गया आप लोगों के लिए, और आपको बस यस सर। थोड़ी बहुत चीजें याद करनी है, बाकी Yes, सब sir. अपना आप ही हो जाता है ना। Yes, sir. यस सर। चलो आगे बढ़े हो। यस सर। Yes, sir. यस सर। देखो भाई, मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको मैंने ये बताया था कि अगर मैं एक प्लांट को अगर मैं यहाँ से काटता हूँ, ऐसे काट देता था, है ना, ट्रांसफर सेक्शन करता था इसका, ट्रांसफर यस सेक्शन, सर। ट्रांसफर सेक्शन। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आती थी, है ना, ऐसी स्ट्रक्चर आती थी। तो ये आउटर मोस्ट सेल थी इसकी, ये आउटर सेल एपिडर्मिस। एपिडर्मिस,
हम क्या करते थे, बाहर से लेके और अंदर तक की जितने भी लेयरिंग के नाम होते थे हम उसको लिखते थे, है ना। यस Yes, Yes, sir. sir. तो आपको भी देखना है कि सबसे आउटर मोस्ट सेल्स का नाम क्या होता है। Epidermis. एपिडर्मिस Epidermis. एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है, ठीक है। फिर एपिडर्मिस से नीचे कौन सी सेल होती है। हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस। एब्सेंट होती है। हाइपोडर्मिस किस में एब्सेंट होती है और किस में प्रेजेंट होती है। स्टेम में प्रेजेंट होती है, रूट में एब्सेंट होती है। Present होती है. स्टेम में प्रेजेंट में होती है एंड रूट में Absent. एब्सेंट होती है, एब्सेंट। ठीक है। फिर उसके बाद Cortex. कोर्टेक्स। कोर्टेक्स होता है, ठीक है। थर्ड जो हमारी लेयरिंग होगी कोर्टेक्स की होगी, ठीक है। फिर एंडोर्मल। एंडोडर्मिस हो गया, एंडोडर्मिस फिर ठीक है। फिर पेरिसाइकिल. पेरिसाइकिल पेरिसाइकिल। और उसके बाद फिर आता है vascular bundle. वेस्कुलर मटेरियल और सेंटर में पिक पेरिसाइकिल के बाद कौन सा आता है, फिर उसके हो गया ये, सेंटर से पिट होता है. वैस्कुलर बंडल और सेंटर में है। पेरिकुलर बंडल में क्या पिच में गया, होता है पैरेन्काइमा। Yes, वेस्कुलर sir. बंडल्स हो गए, Yes, sir. ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जाइलम प्लस फ्लोएम होते हैं, है ना। Yes, जाइलम sir. प्लस फ्लोएम Yes, sir. 7th पे क्या आ गया, मिडल पे आ गया पिट. पिच। इसके ठीक आ गया, जो कि parenchyma present. parenchyma से formed होता है. ठीक है। ये मतलब ये इसका मतलब हो गया कि जो बाहर वाली लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस होती है, फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस आती है, फिर कॉर्टेक्स आता है, फिर एंडोडर्मिस आता है, फिर पेरिसाइकिल आता है, देन वेस्कुलर बंडल्स, फिर देन ये लास्ट में हमारा सेंटर पे होता है पिट, ठीक है। सर ये हम ब्रांच ऑफ ट्री की बात करते हैं, अगर हम सर स्टेम लेंगे तो स्टेम में भी हमें सब कुछ मिलेगा। ये नॉर्मल सब स्टेम मतलब छोटा ये- प्लांट जो होगा हाँ इस टाइम में मिलेगा आपको, तो मिल जाएगा ना सर। सर मिलेगा, ढूंढियो मिलेगा। सर ये टीएस का मतलब क्या है, टीएस की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे टीएस लिखा है आपने। मैंने कल भी बताया था आपको, ट्रांसफर सेक्शन बोलते हैं इसको। ट्रांसफर सेक्शन। सर इससे मुझे भी एक डाउट और आया सर, जो हमारी लकड़ी है मतलब जो होता है फर्नीचर, वो कौन सी होती है, वो कौन सी लेयर से बनता है। एक्चुअली क्या था ना, जैसे मान लेते हैं कि ये पूरा कंप्लीट एक पेड़ था, है ना, ऐसे पेड़ Yes, था, sir. ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इतना काट देते हैं, ये इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। निकालने के बाद क्या करते हैं, इसकी ही कटिंग करते रहते हैं हम, इसकी ही कटिंग करते हैं। तो वो पार्ट कुछ भी हो सकता है, वो कोर्टेक्स वाला पार्ट भी हो सकता है, वो एंडोडर्मिस भी हो सकता है, पेरिसाइकिल भी होता है, ओके सर। और सेंटर वाला जो पार्ट होता है वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई डेफिनेट शेप नहीं तो होता सर कि ये- फिर कुछ सबसे पर्टिकुलर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, हम्म? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, मतलब जिससे बेस्ट बनता है, ऐसा कुछ होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट वो होगा जो डेड होगा, है ना। यस सर। डेड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो जाइलम और फ्लोएम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, जाइलम जाइलम होगा। तो जाइलम वाला पार्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो Okay, सर sir. कुछ जैसे कहते हैं ना कि कुछ ट्रीज की जो लकड़ी होती है वो ये ज्यादा अच्छी होती है, तो वो वहाँ डेड सेल्स की बात कर रहे हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर ट्री में ये सब कुछ मिलेगा आपको, जितने भी ट्री है, ठीक है। तो फिर सर लकड़ी अच्छी या बुरा उसमें फिर वो क्या है? वो सर जैसे maybe वो टीक को लोग अच्छा मानते हैं। क्या चीज, शीशम, जो लकड़ी, शीशम की जो लकड़ियाँ होती है हाँ, वो तो अच्छी अच्छी बोलते हैं हम लोग, है ना। यस सर। यस सर. उसमें कुछ नहीं है यार, मतलब वही है कि ये चलता हुआ आ रहा है, ये मतलब है ना, ये पीछे से चलता हुआ आ रहा है कि ये क्या होता है, ये मतलब खराब नहीं होती जल्दी से गलती नहीं है, ठीक है। सर Yes, उनका sir. रीजन होता है क्या कि ये जल्दी गलती नहीं है? क्योंकि फर्नीचर सारी लकड़ियों से नहीं बनाया जाता, कुछ ही लकड़ियों से बनाते हैं ना. ठीक है, आगे बढ़े, सर 1 Yes, सेकंड। sir. ठीक है। देखो सबसे पहले अब देखता हूँ मैं, सबसे पहले जो मैं आउटर मोस्ट लेयर की बात करी है एपिडर्मिस, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। सबसे फर्स्ट में क्या पढ़ा हमने, एपिडर्मिस, ठीक है। Yes, sir. एपिडर्मिस आपको पता है अच्छा जो सर ये परमानेंट टिश्यू का है ना, परमानेंट टिश्यू में। क्या? और सर ये जो हाइपोडर्मिस है वो सिर्फ स्टेम में होता है, रूट में नहीं होता ना, क्योंकि स्टेम के आगे प्लस लिखा है, रूट के आगे माइनस लिखा है हाइपोडर्मिस में। हाँ ओके। ठीक है, देखो जो एपिडर्मिस होता है, ठीक है, जो एपिडर्मिस टिश्यू होता है हमारा, ठीक है। एपिडर्मिस जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, Yes, sir. आउटर मोस्ट लेयर, और या फिर आउटर मोस्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट,
ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपका। सेकंड पॉइंट क्या होगा, जो यस सर। आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट की हमारी, ठीक है, इसका मतलब है जो आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट की वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, है ना। इसका मतलब Yes, sir. यस सर, यस प्रोटेक्शन सर। जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, कांटेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यस सर। क्या हो, जो एपिडर्मिस होती है वो कंपोज्ड होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लेयर होती है एपिडर्मिस की, नहीं, सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है इसमें, ठीक है। जो एपिडर्मिस होती है single वो layer. कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, ठीक है। तो कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर से बनता है ये, ठीक है। आपको पता है कि मैंने आपको बता रखा है जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, कोई बताएगा? मुझे बताएगा, मैं पूछूंगा वही बताएगा। आदित्य कौन है? आदित्य, अर्णव, Yes, sir. हाँ बताओ। सर पैरेन्काइमा जो हमारी सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं एक तो एपिडर्मिस में, एक कॉर्क में, कॉर्टेक्स में, और जो पिथ है उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब है जो एपिडर्मिस पे जो सेल्स प्रेजेंट है, जो टिश्यू प्रेजेंट है वो किस नेचर का है? पैरेन्काइमा वाला, है ना। यस सर। तो इसका मतलब है जो मेड अप ऑफ एपिडर्मिस की सेलुलोज। सेल्स होती है वो लिविंग सेल्स है यस सर। Yes, ना, sir. लिविंग सेल्स है ना। सर ये और वाला लास्ट वाला मुझे ये समझ जो नहीं आया बनी सर, है वो मेड एपिडर्मिस अप में ऑफ पैरेन्काइमा जैसा नेचर कैसे? पैरेन्काइमा, है ना, सही है ना। सर ये समझ नहीं आया सर, एपिडर्मिस में इसका नेचर कैसा भाई होगा? समझ में आ गया ना ये बात? यस सर, समझ आ गई। यस सर। सर लिविंग अगर सेल ये वाला नहीं आया। आपने पिछली क्लास का नहीं पढ़ के आए आप? सर ये तो पढ़ा है पैरेन्काइमा, उसमें कॉर्टेक्स में एपिडर्मिस उसमें होता है, पिथ में। अगर कोटेक्स, अगर मैं किसी सेल्स को मैं एपिडर्मिस बोल रहा हूँ, है ना, किसी सेल्स को अगर मैं एपिडर्मिस बोल रहा हूँ तो मैंने वहां पे लिखवाया था कि एपिडर्मिस पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, कौन सी सेल्स बनती मतलब होती है वहां पे। तो 3 सेल्स थी हमारी, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मैंने बताया था पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ पाई जाती है। पैरेन्काइमा कोर्टेक्स में पाई जाती है, एपिडर्मिस एपिडर्मिस कॉर्टेक्स पे और होती है, पिथ में होती है, ठीक है। अगर मैं और बोलता हूँ सर कि पैरेन्काइमा अगर एपिडर्मिस में पाई जाती है, इसका मतलब है एपिडर्मिस मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है। और सर ये ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं होती ना, ओनली मेड अप हाँ ऑफ सेलुलोज। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो सर जो कॉर्क होती है वो क्या एपिडर्मिस की मतलब लेयर होती जब है मैं उसकी? कॉर्क पढ़ाऊंगा तब मैं वहां बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। तो अभी आपको समझ Yes, में sir. आया ये कि लिविंग सेल्स होती है मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। मैं लिख सकता हूँ ना ये बात, ये वाली लाइन, यस सर। यस सर। यस सर, बिल्कुल ठीक है। लिख सकते Yes, सर वी sir. कैन राइट। अगर मैं ये लिख सकता हूँ कि मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ मे बी, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मे कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल या Yes, sir. क्लोरोप्लास्ट, है ना, मे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, है ना। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा? यस सर। डूइंग फोटोसिंथेसिस। मैं लिख यस सकता हूँ, सर। मुझे पता है प्रॉपर्टी क्या क्या होती है भाई पैरेन्काइमा की, ठीक है। यस सर। अब एक नई बात बताता हूँ मैं आपको, ये तो पुरानी बातें थी, ये तो आपको पहले से ही पता थी, ठीक है। बस ये तो पहले वाली बातें थी सारी की सारी। एक नया पॉइंट लिखवाता हूँ, ठीक है। जो एपिडर्मिस की सेल होती है वो कवर्ड रहती है, वो भी कवर्ड रहती है। मैंने बोला जो एपिडर्मिस सेल्स होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। लेकिन ये आउटर मोस्ट लेयर भी कवर रहती है किसी लेयर से, ठीक है। तो वो लेयर का नाम बताता हूँ मैं आपको। जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस सेल्स कवर्ड बाय क्यूटिकल, ठीक है। क्या किससे कवर्ड रहता है? क्यूटिकल। क्यूटिकल एक्चुअल में होता क्या है? क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है। क्या है ये? सर वैक्सी लेयर है एक। ये एक वैक्सी लेयर है, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि जो मान लेते हैं कि ये एपिडर्मिस की लेयर है हमारी, ये एपिडर्मिस की सेल्स है, ठीक है, ये हमारी एपिडर्मिस सेल्स है। सर अगर ये क्यूटिकल से कवर है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से? क्योंकि मैं बताता हूँ ना आपको क्यों क्यों कह सकते हैं मैं, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये हमारी क्या है,
ये एपिडर्मिस है, ये है CU एपिडर्मिस है। TICLE ना, क्या? क्यूटिकल की स्पेलिंग CUTICLE। हाँ, क्यूटिकल, ठीक है। मान लेते हैं ये जो सेल है हमारी, जो मैंने सेल्स बनाई है, ठीक है, ये हमारी है एपिडर्मिस। मैंने बोला जो एपिडर्मिस की सेल होती है वो भी कवर्ड रहती है, ठीक है। इसका मतलब है बाहर से यहाँ पे, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब है बाहर से यहाँ पे एक ऊपर से कवरिंग हो रहा है, एक ऊपर से कवरिंग है यहाँ पे। ये कवरिंग सेल की कवरिंग नहीं होती, ये सेल की कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। जैसे पेंट, किसी दीवार पे पेंट लगा देते हैं ना, यस सर। ठीक है, किसी दीवार पे अगर पेंट कर देते हैं तो यस सर। जो होती है, वो जो दीवार होती है वो थोड़ी बची रह जाती है ना। तो सेम Yes, चीज sir. इसमें है, जो यस सर। एपिडर्मिस के बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसे हम क्यूटिकल बोलते हैं, वैक्सी लेयर है, इसका काम भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जो ये मैंने रेड में आपको शो करी है, ये है क्यूटिकल, क्यूटिकल, ठीक है। और क्यूटिकल क्या है? एक वैक्सी लेयर है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं क्यूटिकल का काम क्या होता है, ठीक है। जैसे क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल हमारा, इसका काम देखते हैं। जो क्यूटिकल होता है, दिस प्रोवाइड एक्स्ट्रा थिकनिंग, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, दिस प्रोवाइड एक्स्ट्रा थिकनिंग, थिकनिंग, ठीक है। समझ में आया? एक्स्ट्रा थिकनिंग तो प्रोवाइड कराएगा कराएगा, है ना? यस सर। ठीक है। सेकंड हो गया, सेकंड हो गया, ड्यू टू दिस इट सिक्रीट क्यूटिन, ठीक है। मतलब ये जो क्यूटिकल है, ठीक है, ड्यू टू दिस, ठीक है, मतलब जो क्यूटिकल की बाहर की जो कवरिंग हो रखी है, ये क्या काम करेगी? ये सिक्रीट करेगी, इट सिक्रीट क्यूटिन, CUTIN, क्यूटिन, या फिर क्यूटिन का दूसरा नाम है सुबेरिन। क्या होता है? स्यूबेरिन। हाँ, सुबेरिन, ठीक है। सर हाँ, एक्सक्यूज मी सर, सर मेरी मैडम ने आज ये चैप्टर पढ़ाया था तो उन्होंने बोला था कि जो क्यूटिकल होता है सर वो क्यूटिन से बना होता है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, मैं गलत नहीं बोला, उन्होंने गलत बोला है, क्योंकि जो क्यूटिकल है एक वैक्सी लेयर है, ठीक है। जो उसका वैक्स होता है, वो होता है क्या एक्चुअली में? ये क्यूटिन ही तो होता है, ये सुबेरिन ही तो होता है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट इसका है, मतलब वो जिससे बनता है उसी को सेक्रीट करता है, हाँ जिस हाँ, सब्सटेंस से बनता है उसी को सेक्रीट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। अब क्या आता है कि ये सिक्रीट करता है, क्यूटिन या सुबेरिन को सिक्रीट करता है। इसका मतलब है कि ये जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा है किसको? एपिडर्मिस को, ठीक है, फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज एंड ट्रांसपीरेशन लॉस से एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंजाई से, ठीक है। इसका मतलब है जो ये क्यूटिकल है, या क्यूटिन हो गया हमारा, या फिर सुबेरिन हो गया, इसका काम क्या है? इट प्रोटेक्ट the epidermal cells from external environment, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट, लाइक नहीं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट नहीं लिखते हैं, एक्सटर्नल बातें जोड़ देते हैं कि एक्सटर्नल मैकेनिकल इंजरीज, ठीक है। और कैसे रिटार्ड करता है? एंड रिटार्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और क्या कर सकता है? एंड इन्वेशन ऑफ सर रिटार्ड मतलब कंट्रोल करता है सर। रिटार्ड मतलब डिक्रीज, ठीक है। रिटार्ड का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन। रिटार्ड का मतलब होता है डिक्रीज करना, है ना, डिक्रीज, ठीक है। एंड इन्वेशन बाय
पैरासाइटिक प्लांट। पेस्ट एंड पैथोजेंस। पैरासिटिक सर फंगाई हो गया, पैथोजन। ठीक है, या फिर कोई भी पैथोजन हो गया है ना, या फिर पैथोजन हो गया, ठीक है। तो ये काम करता है कौन? क्यूटिकल, ठीक है अरे जी। क्यूटिकल सर स्मॉल प्लांट्स में भी होता है। हाँ, स्मॉल प्लांट्स में भी होता है, लेकिन जो क्यूटिकल होता है वो एब्सेंट कहाँ पे होता है, ठीक है, ये देख लेते हैं। यस सर। क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट्स, ठीक है, रूट्स में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। रूट्स में एब्सेंट क्यों होता है, इसकी एक वजह है। आपको पता है जो रूट्स होती है क्योंकि हमारे, सर जो ये रूट्स हमारे, हाइपोडर्मिस नहीं होता वहाँ पे इसीलिए। नहीं ऐसा नहीं है, जो रूट्स होती है आपको पता है रूट्स का काम क्या वाटर होता है? एब्जॉर्ब करना होता है। वाटर का वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल्स। टू यस सर, ऑब्जर्व बाकी वाटर। लेयर से हम को absorb नहीं कर पाएंगे। प्लस मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब कर सकता है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे एक लेयरिंग रहेगी, यहाँ पे वो लेयरिंग जो पानी को बचाती है लॉस होने से, इसका मतलब है पानी को लेने नहीं देगी अंदर, है ना, पानी को एब्जॉर्प्शन करने नहीं देगी फिर, यस है सर। ना। तो इसका मतलब प्लांट वैसे ही Yes, मर sir. जाएगा। तो इसलिए क्यूटिकल एब्सेंट होता है। तो देखो जो नेचर है उसने कितनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है हर चीज को, कि रूट्स में क्यूटिकल एब्सेंट है और स्टेम में क्यूटिकल प्रेजेंट है, ठीक है। सर एक बार ओके, रूट क्यों एब्सेंट है उसका रीजन दोबारा बता दीजिए। अगर खुद सोचो, आप मुझसे मत पूछो, आप खुद सोचो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया अभी देखो, खुद सोचा करो, तभी तो आप मतलब थोड़े से आप समझदार बनोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिटार्ड करता है ट्रांसपीरेशन को। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? सर जो सर वाटर वाटर लॉस होता है। सर वाटर द लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स। हाँ, जो सर लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ Regulate करने के लिए जो water वाटर, loss लॉस होता है। ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में ये समझ सकते हो, जो पानी लॉस होता है प्लांट्स के द्वारा स्टोमेटा के थ्रू, उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सोचो कि ये ट्रांसपीरेशन को डिक्रीज कर रहा है, जो क्यूटिकल है वो डिक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर होगी रूट्स पे तो होगा क्या? क्योंकि क्यूटिकल तो खुद पानी को बाहर निकलने से बचा रहा है, तो पानी को अंदर थोड़ा ना आने देगा ये, समझ रहे हो? यस सर, फिर वो Yes, sir. absorb नहीं कर पाएगा। सर क्यों नहीं आने देगा ये समझ नहीं आ रहा, ये क्योंकि एकदम समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जो उसका function क्यूटिन ही है। होता है, ग्रीन होता है, ये डेड होता है, ये डेड कंपोनेंट है एक। यस सर, समझ ठीक है। आ गया। जो क्यूटिन होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा थिकनिंग प्रोवाइड करा रहा है प्लांट को, ठीक है। और जो क्यूटिन और सुबेरिन होता है ये डेड होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत कुछ प्रेजेंट होता है, ऑयल्स वगैरह और बहुत सारी चीजें, जैसे लिग्निन भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें होता है जिसको ये इसको थिकनिंग प्रोवाइड कराता है और जिसको ये मतलब रोक देता है बाहर की चीजों को अंदर आने से और अंदर की चीजों बाहर निकलने से, ठीक है। ओके सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, सर हम क्यों एपिडर्मिस को इसलिए आउटर लेयर कह रहे हैं ना, क्योंकि जो सेल का पार्ट नहीं होता, क्यूटिन एक तरीके से एपिडर्मिस का ही पार्ट है। देखो ना, आपकी जो स्किन है, स्किन के बाहर अगर आप क्रीम लगा के चलोगे तो आप क्या बोलोगे उस चीज को? जैसे वही तो बोल रहा हूँ मैं कि वो है ना? सेल का पार्ट नहीं है, वो मैंने लगा रखा है एक तरीके से। हाँ, लेकिन वो तो नेचुरली प्रेजेंट है प्लांट के पास, ठीक है। तो ये मतलब ये एक सेल वगैरह नहीं है, ठीक है। ये बस एक लेयर है, एक ऐसी लेयर है जो कंटिन्यूअसली एक फैली हुई है, जो प्रोटेक्ट कर रही है पानी लॉस को और किसी भी पैथोजन को अंदर आने से, ठीक है। यस सर। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। देखो इन स्टेम के अंदर, स्टेम में क्या होता है और इन रूट्स में क्या होता है, ठीक है। आपको पता है स्टेम में, आपको पता है जो रूट होता है उसके पास रूट में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। यस सर। यस सर, वो एपिडर्मल लेयर के ऊपर ही होता है। रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर का काम क्या होता है? ये रूट हेयर जो होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन। ये रूट हेयर जो होते हैं, Absorption of water and minerals. जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर्स ये इंक्रीज कर देते हैं, है ना, सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये वाटर एरिया मतलब ये रूट जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, देखो, ठीक है। रूट तो जो रूट है वो तो पानी का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, लेकिन सोचो कि अगर साइडों में उस रूट्स के ही साइडों में हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकलने लग जाए तो वो सरफेस एरिया को बढ़ा सकता है ना।
पानी का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकता है Yes, वो, sir. ठीक है। और जो रूट हेयर्स होते हैं ये जो है ये यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होती है, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक एक्सक्यूज है। मी सर, यस सर ये सर ये इन स्टेम में क्या लिखना है? इन स्टेम का क्यों लिखा है यहाँ पे? इन स्टेम का समझ नहीं आया। इन स्टेम मेरी गलती हो गई जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। बेटा मुझे बताना है इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे। तो अभी तो बताना है, बताया नहीं आपको। हम मैंने इसलिए मैंने रूट्स इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि रूट्स पे आपको पहले से ही पता है कि उसके पास हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यस सर, बात और सर ये हम एपिडर्मिस के लिए लिख रहे हैं या एक अलग टॉपिक है ये वाला? ये इसके नीचे ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। पॉइंट्स बना के, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे एरो लगा रखा है, ठीक है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि रूट्स में क्या रूट्स हेयर होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए ना, है ना। उसका काम क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। मतलब सर एपिडर्मिस अभी Yes, sir. खत्म हो गया है टॉपिक ऊपर, क्या? ये एपिडर्मिस का पार्ट नहीं है, एपिडर्मिस ऊपर खत्म हो गया, तो हम पॉइंट्स लिख सर रहे हैं। एपिडर्मिस के ऊपर ही तो हाँ होता है हाँ रूट हेयर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। ठीक है। देखो स्टेम्स में भी देखो जैसे रूट्स में प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर, ठीक है। और स्टेम्स में रूट हेयर की जगह क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं ट्राइकोम। सर रूट हेयर मल्टी सेलुलर नहीं होते? नहीं, यूनिसेलुलर होते हैं। जो ट्राइकोम होते हैं वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं ट्राइकोम, ठीक है। रूट हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी ट्राइकोम की भी, ठीक है। लेकिन ये स्टेम में क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स बोलते हैं, और सॉरी रूट्स में क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स बोलते हैं। और स्टेम में क्या बोलेंगे ना? ट्राइकोम बोलेंगे। तो स्टेम में क्या प्रेजेंट है? ट्राइकोम प्रेजेंट है, ठीक है। जो ट्राइकोम जो है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ट्राइकोम सर ये स्क्रीन फ्रीज है ब्रांच्ड आपकी इन स्टेम के बाद। No, sir. अनब्रांच स्ट्रक्चर दोनों हो सकती है। क्या चीज? सर स्क्रीन फ्रीज है आपकी 436 के नो बाद। सर, ठीक चल रही है सर। चल तो रही है बेटा। यस सर, स्क्रीन चल रही Yes, sir. It's absolutely fine. ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि रूट्स में क्या होता है और स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है, तो रूट में हमारे पास रूट हेयर्स होते हैं और स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है? ट्राइकोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। रूट हेयर्स जो होते हैं वो बढ़ा देते हैं सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और जो ट्राइकोम होते हैं ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। और जो रूट्स होती है वो, जो हेयर्स होते हैं वो कैसी होती है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ब्रांच्ड एंड जो दूसरा वाला एक बार वो दोबारा बता दो, ब्रांच्ड वाला। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड में से कुछ भी हो सकता है। देखो ब्रांच्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे सेल्स है ब्रांच्ड फॉर्म में, ब्रांच का मतलब हो गया लेयर फॉर्म में है, ठीक है। यस सर। और अनब्रांच का मतलब है सेल जो है लेयर फॉर्म में नहीं है, एक सिंगल सेल, मतलब लेयर फॉर्म में नहीं है, मतलब साइडों में प्रेजेंट है बस, ऐसे करके कुछ, ओके सर। है ना। यस सर। ऐसे प्रेजेंट लेयर फॉर्म एक का लेयर मतलब नहीं बन रही है, ठीक है। एक सर के ऊपर ब्रांच अनब्रांच समझ नहीं आया सर। देखो सर ये ब्रांच होता है, अब ब्रांच का मतलब होता है कि लेयरिंग फॉर्मेशन होना वहाँ पे, ठीक है। देखो मल्टी मतलब एक के ऊपर एक। सर एक बार हाँ। थोड़ा ड्रॉ करके दिखा दो, बड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे। सर देखो इनका मैंने यहाँ वर्क पे क्या लिखा होता है ट्राइकोम्स का? मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने क्या? मल्टी सेलुलर मल्टीसेलुलर ठीक है। स्ट्रक्चर। अब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब एक से ज़्यादा सेल है वहाँ पे, है ना। अब एक से Yes, sir. ज़्यादा सेल है तो उसकी अरेंजमेंट देखनी है। अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? ये तो वो ब्रांच्ड फॉर्म में हो या वो अनब्रांच्ड फॉर्म में हो, ठीक है। और ब्रांच्ड का मतलब है लेयरिंग फॉर्मेशन। जैसे ये एक हमारा मान लेते ट्राइको स्टेम बनाया था मैं, ये स्टेम हमारी, ये स्टेम है, ठीक है। यहाँ पे हल्के हल्के से ट्राइकोम निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे ट्राइकोम निकले रहते हैं, ट्राइकोम, ठीक है। ये जो ट्राइकोम होते है, ये भी हेयर ही है ना? हाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इनको हम हेयर नहीं बोल सकते, इनको ट्राइकोम बोलते हैं, यस ओके। ठीक है। जो ये ट्राइकोम है ये मान के चलिए कि जो इनकी सेल है अगर वो ब्रांच्ड फॉर्म में है, ठीक है, तो वो मतलब लेयर फॉर्म में, मतलब लेयर की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। लेयर की फॉर्मेशन कैसे होती है कि एक के ऊपर एक सेल होता है ना। जैसे एक के ऊपर एक सेल होता है वो लेयर की फॉर्मेशन होती है ना। तो यस जो यस सर। जो ट्राइकोम है ये ब्रांच फॉर्म में, मतलब लेयर की फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे।
अनब्रांच में क्या होगा कि अनब्रांच में क्या मतलब ब्रांच कैसी है, लेयर की फॉर्मेशन है, और अनब्रांच कैसा है, लेयर की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ठीक है सर लेयर सर की फॉर्मेशन अनब्रांच नहीं हो रही है यस इसका सर, अगर मतलब लेयर की फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा वहाँ पे? लेयर की फॉर्मेशन नहीं होगी लेकिन स्ट्रक्चर तो वही रहेगी ना, जैसे ट्राइकोम की, जैसे मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर ट्राइकोम की है। ठीक है, ये ट्राइकोम हो गया हमारा। ठीक है, जो इसके साइडों में सेल्स प्रेजेंट है वो एक लेयर की फॉर्मेशन बना रही है। लेयर का मतलब है कि एक के ऊपर एक, ठीक है, एक के ऊपर एक है, ब्रांच फॉर्म है। ठीक है, ब्रांच कैसे होती है, जैसे हमने लैडर देखी, लैडर, यस सर। यस सर। यस सर। लैडर क्या होती है, एक के ऊपर एक, वो मतलब डंडे से लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, नहीं लगे रहते यस हैं, सर। तो यस इसका सर। मतलब वो क्या, वो ब्रांच हो गया। यस सर। ठीक है, और ये ब्रांचिंग में हो गया। ठीक है, अगर एक भी ना हो, मतलब एक ऊपर हो लास्ट में, एक नीचे हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये अनब्रांच्ड हो गया। सर मतलब ओके ब्रांच सर। में लेयर फॉर्म होती है और अनब्रांच में नहीं होती। अब अरे समझ गए इसका मतलब, आप लोग समझ गए इसका मतलब, है ना। यस सर। सर। सर कॉन्टिन्यूअस यस गैप्स के सर। बाद होंगे मतलब, अगर होंगे तो, वरना एक साथ होंगे ब्रांच। हाँ तो मतलब इसके सेल्स में तो वो एक के ऊपर एक है, लेकिन अनब्रांच में थोड़ा गैप है। हम्म, ठीक है। तो सर इससे और कुछ इसका काम आपको पता ही होगा कि इसका काम क्या हो सकता है। ठीक है, इसका काम क्या हो सकता है, कोई बता सकता है। सर वही काम होता है क्या, इंक्रीज सरफेस एरिया? नहीं ये तो नहीं, नहीं होता है। इसका काम होता है कि जैसे मतलब ये केमिकल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है, केमिकल को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो इंसेक्ट वगैरह जो इसको डैमेज करते हैं स्टेम को, है ना। ठीक है, जो स्टेम को डैमेज करते हैं तो वो डैमेज को रोक सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर लिख मतलब देता हूँ। एंटी एलर्जी प्रॉपर्टी शो करता है। हाँ, एंटी डिफेंस प्रॉपर्टीज पे, है ना, डिफेंसिंग प्रॉपर्टीज पे। तो अ मेजर फंक्शन ऑफ दिस, अ मेजर फंक्शन क्या होता है इसका, मेजर फंक्शन ऑफ ट्राइकॉम, is thought to be in the plant defense against insects। ठीक है, ठीक है जी। यस सर। यस सर। जो वीट के क्रॉप्स होते हैं या जो खेती के होते हैं उसमें फिर इंसेक्ट्स लग के उसे फसल को खराब कैसे कर देते हैं? क्या चीज, सिर्फ फसल खराब हो जाती है ना, तो तब भी तो इंसेक्ट्स ही लगते हैं, तो वो वहां पे ये प्रॉपर्टी नहीं होती क्या? आपको पता है वीड्स वगैरह कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, यस सर। सीड। सीड, है ना। यस सर। इसका मतलब है सीड कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे होती है? सर अंदर सर रूट्स होती है एक तरीके से, इसलिए सर उसमें ये ट्राइकोम तो होता ही नहीं है। नहीं आप मुझे बताओ कि सीड्स कहाँ पे होते हैं, प्लांट के अंदर सीड कहाँ पे होते हैं, सर इनसाइड द फ्रूट। इनसाइड द फ्रूट, है ना। इनसाइड द फ्रूट होते हैं, जो होते हैं, यस सर। होते नहीं यस होते सर। हैं। ठीक है, यस एक हो गया फ्रूट। फ्रूट जो होता है वो ओपन स्ट्रक्चर होती है, मतलब जो फ्लावर होता है वो ओपन स्ट्रक्चर होती है। ये हम एक स्टेम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्टेम है, वो फ्रूट है, वो सॉरी वो फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर है। ठीक है, ये फीमेल फ्लावर है मान लेते हैं। जब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा मेल और फीमेल गैमेट्स में, तब जाके सीड बना होगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, ओपन स्ट्रक्चर है ना ये। यस सर, वो तो क्लोज इसमें है। तो लग सकते यस हैं सर। कीड़े वगैरह, लेकिन हम तो स्टेम की बात कर रहे हैं। तो सर मतलब इस सीड से जो प्लांट भी उगेंगे उसमें भी कीड़े लग सकते हैं? एक आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। सर अ मेजर फंक्शन ऑफ ट्राइकॉम इज के बाद क्या लिखा है आपने, दो? हम्म,
पर जो अ मेजर फंक्शन ऑफ ट्राइकोम लिखा है उसके बाद इज है, उसके बाद क्या लिखा है? टू बी इन द प्लांट डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट। सर वो वर्ड कौन सा है? ठीक है, दो या है। आप क्या, इज थ्रू है, वो आप इज दो सिर्फ है। आप एक काम करो, आप सिर्फ ये वाली लाइन लिखो, ये वाली लाइन, खाली ये वाली लाइन ओके लिखो, सर। ठीक है। यस प्लांट सर। डिफेंस अगेंस्ट द इंसेक्ट सबसे इजी है, ठीक है। अ मेजर फंक्शन ऑफ ट्राइकोम इज प्लांट डिफेंस अगेंस्ट, ये लाइन रहने दो, ठीक है। सर डन। यस सर। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आप पूछते रहो, बोलते रहो। Yes, sir. Surface of leaf. यस सर। कहाँ प्रेजेंट होता है यस सर। स्टोमेटा? The surface of leaves. सर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। सर लीव्स ठीक है, पे प्रेजेंट होता है। लीव्स पे होते हैं, Now. है सर ना? लीव्स में होते हैं। ठीक है, Yes, इसका मतलब sir. है एपिडर्मिस पे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब एपिडर्मिस पे जो है वो हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे, मैंने अभी बताया था। और एपिडर्मिस पे ट्राइकोम भी प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड एपिडर्मिस पे क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा भी वहीं पे ही प्रेजेंट स्टोमेटा भी होता है, होता है सर। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. Yes, sir. जो स्टोमेटा होता है वो कैसी स्ट्रक्चर होती है ये देखते हैं ना। जो स्टोमेटा होता है वो कैसी होती है? स्टोमेटा आर minute aperture in the एपिडर्मिस, ठीक है। तो स्टोमेटा कैसी स्ट्रक्चर है? एक माइन्यूट, एक छोटा सा पोर है, ठीक है। एक माइन्यूट स्ट्रक्चर है, एक माइन्यूट अपर्चर है इन द एपिडर्मिस पे, ठीक है। सर स्टोमेटो तो खाली लीव्स में होता है, लीव्स में भी होता है ये? क्या चीज? सर स्टोमेटो तो लीव्स में होता है शायद प्रेजेंट। हाँ, तो ये लीव्स में, ठीक है। आपको मैं एपिडर्मिस लीव्स में होता है? हाँ यार, हर जगह बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस ही होती है हर जगह पे, सर चाहे वो प्लांट के लीव्स पूरे हो, चाहे पार्ट्स की प्लांट बाहर पे वाली हो, लेयर चाहे एपिडर्मिस स्टेम हो, ही चाहे होती रूट है। हो, ठीक है। ओके सर। यस सर। मतलब सर लीव की भी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस ही होती है, यस, तो ठीक प्लांट है। ओके सर। की पार्ट होंगे उसकी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस ही होगी, सिर्फ स्टेम की एपिडर्म, होगी कहीं यस नहीं। यस यस, सब ओके। सर जगह। फिर सर सर फिर लेकिन जो जो वो फ्रूट है फिर लीव्स में फ्लावर होता है है, उसमें नहीं होती ना? क्या चीज? फ्रूट और फ्लावर में नहीं होती ना इसकी लेयर सर एपिडर्मिस की? फ्रूट्स में भी फ्रूट्स में भी होगी यार, ठीक है। सर होगी सर। प्लांट सेल्स में तो सर लास्ट लेयर तो सर वो शाइनी लेयर होती है, सर उसका मेरी नाम बात, तो एपिडर्मिस नहीं होता। क्या चीज? सर लीफ में अरे सर सुनो जो यार, शाइनी तुम लेयर सुनो यार, होती है तुम सर सुनते ही उसका नहीं हो नाम यार, क्या तुम होता है? तुम्हारी क्वेश्चन ही बकवास होते हैं यार। तो ऐसा कोई पूछता ही है, बताओ फ्रूट में भी इसमें आगे सर लेयर उसे होगी नहीं, बताओ। सर उसे लास्ट लेयर मानते हैं ना सर, जो शाइनी नहीं लेयर होती है यार, सर तुम्हें उसका नहीं नाम पता, एपिडर्मिस तुम्हें नहीं, थोड़ी होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता यार ब्रदर, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। ये एक प्रोसेस है पूरा का पूरा। देखो, टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, तो मैं थोड़ा और कर लेता हूँ। देखो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक फ्लावर है, ये हमारा एक फ्लावर है, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट है ओवरी। ओवरी पता क्या होता है? यस Yes, सर। sir. यस ये सर। यहाँ पे प्रेजेंट है मेल, मेल पार्ट। ये हमारा फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट है। ये मेल जो पार्ट है ये बाहर को मतलब सिक्रीट करता है मेल गैमेट। मेल गैमेट यहाँ पे आता है फीमेल के पास, वो नीचे जाता है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है बीच में। ओवरी के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है, वो उसे फर्टिलाइज करता है, Ovule. तब जाके क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट। ठीक है। मैं Zygote. अंदर की चीज बताता हूँ आपको। यहाँ पे अंदर की साइड ओवरी के अंदर क्या होता है? ये जैसे मान लेते हैं, ये जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी ओवरी है, ये ओवरी है, अंदर क्या है? फीमेल गैमेट है, ये हमारा फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट आया, इसके साथ फर्टिलाइजेशन करी और बना लिया क्या? जाइगोट बना दिया। Zygote. ये जाइगोट जाके बाद में जाके बनेगा सीड, ठीक है। और जो ये ओव्यूल, जो ये ओवरी हमारी, ये जो ओवरी है बाहर वाली, ठीक है, ये जो बाहर वाली ओवरी बनाई है मैंने, ये जाके बनेगा फ्रूट।
तो सीड बनता है अंदर वाला, फ्रूट बनता है बाहर वाला, ठीक है। तो सर वो ओवेरी को ही खा जाती है प्लांट के? हाँ ओवरी खाते हैं हम, फ्रूट ओवरी बनती है ना, ठीक है। ये एक Yes, बड़ा यस सर। ये एक Yes, बड़ा sir. टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, कभी किस दिन आपको फ्री टाइम में बताऊंगा मैं, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोसेस अरे समझा हमने दूँ सब आपको। कुछ पढ़ा है 7th क्लास में, लेकिन सब भूल गए। क्या चीज? हमने सब कुछ Yes, पढ़ा sir, है 7th class में पढ़ा है। लेकिन सर भूल गए सब अब। अच्छा अच्छा, पढ़ा है। Yes, sir. यस सर पढ़ा है, मतलब याद आता टाइम से फ्रूट लगा। सर जो फ्रूट सिक्स बनता सिक्स में पढ़ा है, में पढ़ा था। सुन लो 6th में. यार, जो ये फ्रूट है, अब फ्रूट के अंदर क्या है, सीड है ना, सीड नहीं है। यस सर। Yes, sir, सीड है। फ्रूट के अंदर सीड होता है, ठीक है। सॉरी। तो ये फ्रूट है, फ्रूट के अंदर क्या है, सीड है, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैं कभी किसी दिन फ्री टाइम में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा दूंगा, कैसे ये चीज़ें होती है, किस किस लेयर की ये नेमिंग होती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आप ना टॉपिक से ना भटक जाते हो, आप कहीं और निकल जाते हो, इससे क्या होता है ना, तो आपका कुछ फायदेमंद चीज़ होता है, ठीक है। फिर भी किसी दिन ना कभी, मतलब जो डाउट सेशन होता है उसमें हम जब रखते हैं ना, डाउट सेशन जब मैं रखूँगा आपके लिए, तो उसमें आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें मैं आपको बाहर का पूरा नॉलेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। मतलब सर फ्रूट्स में भी एपिडर्मिस होता है? नहीं एपिडर्मिस मतलब मेरा मतलब था, मुझे, मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता था कि ताकि आप शांत हो जाओ, ठीक है। लेकिन आप पूछने लग जाते हैं मुझसे कुछ ना कुछ जो सर काम का नहीं होता आपके। कि फ्रूट्स में और फ्लावर में फ्रूट एपिडर्मिस में होता है नहीं? फ्रूट में एपिडर्मिस वगैरह ऐसी नहीं है कि लेयरिंग होती है, लेकिन एपिडर्मिस की लेयरिंग नहीं होती है वहाँ पे। एपिडर्मिस की लेयरिंग का मतलब वहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स है, ठीक है। तो फ्रूट्स में जो होता है पैरेन्काइमा सेल्स नहीं होती। फ्रूट में क्या होता है, ओके फ्रूट सर। बनता किस चीज से है, जो फ्रूट होता है वो किस चीज से बनता, किस चीज से है? अभी तो समझाया आपने। ओवरी से। ओवरी से बनता है, लेकिन फ्रूट बनता कैसे है, बनता कैसे है, ओवरी से तो बनता है, कैसे बनता है वो? सर ओवरी से ही बनता है। तो ओवरी से बनता है, सर इसका कंपोजिशन पूछ रहे हैं क्या? फिजन से सर, मतलब ये भी एक अलग चीज है, ठीक है। मतलब मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा जिस दिन मेरे पे मुझसे खाई टाइम लेके ना, मुझसे मेरी क्लास लगवा लेना, मैं पूरा का पूरा समझा दूंगा आपको फ्रूट कैसे बनता है, ठीक है। उसके मतलब फ्रूट ना, मतलब अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के डिवीजन से बनता है फ्रूट हमेशा। जैसे कोकोनट है, कोकोनट के अंदर पानी होता है, वो कैसे आता है, कैसे प्रोड्यूस होता है प्लांट के अंदर, और जो बाहर वाला लेयर वाइट क्रीमी होता है, वो क्या होता है, वो कैसे बनता है, ये दोनों चीज़ कैसे बनती है, दोनों चीज़ कैसे खाने वाली होती है। तो किसी दिन क्लास लगवाओ मेरी एक्स्ट्रा में, मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ पे अभी सर ऐसे तो बहुत अलग अलग फ्रूट है, इनके अलग अलग वो है बहुत सारे, बिल्कुल बिल्कुल सब सबके अपने अपने वो है। सब बताऊंगा मैं। फ्रूट जो है मतलब ज़्यादा टाइप के अंदर ज़्यादा नहीं होता, कम ही मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आपको, ठीक है। तो जो स्टोमेटा होता है वो आर द माइन्यूट अपर्चर इन द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस की लेयर हर जगह प्रेजेंट होती है, जहाँ पे जो प्लांट होता है उसकी आउटर मोस्ट जितनी भी कवरिंग होगी वो एपिडर्मिस से बनी हुई होगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। जो अपर्चर होता है, ईच अपर्चर इज बाउंडेड बाय टू स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल, ठीक है। तो जो स्टोमेटा होता है वो ईच aperture is bounded by two specialized epidermal cells, ठीक है, called गार्ड सेल, ठीक है। तो जो अपर्चर है हमारा, जो माइन्यूट पोर है हमारा, वो बाउंडेड रहता है, वो सराउंड रहता है किसके, दो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स से। और उन स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स को हमने क्या बोला, गार्ड सेल। क्या बोला हमने? गार्ड सेल। देखो जो गार्ड्स, पहले मेरा पूरा लेक्चर खत्म हो जाने देगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछा करो, क्या पता मैं आगे वो पॉइंट आपका आगे क्लियर हो जाए, ठीक है। जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल, जो मैं जिसकी गार्ड सेल की बात कर रहा हूँ, गार्ड सेल आर सराउंडेड बाय
अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स कोल्ड सब्सिडरी सेल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद मुझसे अपने क्वेश्चन पूछना, ठीक है। इससे पहले नहीं, मान लेते हैं ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर हो गई, कवरिंग हो गई, ठीक है। ये कवरिंग हो गई हमारी बाहर की, ठीक है। जैसे सर इसे बनाने के बाद उधर ऊपर कर देना थोड़ा सा स्क्रॉल। ठीक है, ये ढंग से नहीं बनाएगा आप। ये हमारा बाहर की साइड इन्वायरमेंट है, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर है हमारी, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। सर ये किडनी जैसा क्या है? ये गार्ड सेल। ये है गार्ड सेल, ठीक है, ये गार्ड सेल है हमारा। और इसको थोड़ा सा वैसे लुक में दिखाऊं मैं आपको गार्ड सेल को, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, दोनों सेम साइज के होते हैं, ऐसा नहीं बड़ा छोटा होता है कुछ। सर ये जो गार्ड सेल, ये जो ब्लू कलर से दिखाया है आपने, वो है या फिर जो बीन शेप्ड है वो है? देखो सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। जो ये हमारा, ये जो आपको सेंटर पे पोर दिखाई दे रहा है ना, ये इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको हम? ये है टोमेटा। स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग पोर बोल लो, या फिर स्टोमेटल ओपनिंग या क्लोजनिंग, है ना, ठीक है। ये पोर है हमारा। ये जो बीन शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे गार्ड सेल है। क्या ये? गार्ड सेल जो होते हैं वो किडनी शेप या फिर उसको बीन शेप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? किडनी शेप या फिर बीन शेप बोलेंगे, ठीक है। और जो बाहर आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारी है सब्सिडरी सेल्स है, ठीक है। अब ये हमारा इनसाइड वाला एरिया है, इनसाइड लीफ के अंदर वाला एरिया है, ठीक है। होता क्या है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ समझाने के लिए, ये ब्लू कलर को हटा देता हूँ यहाँ से, होता क्या है कि जो पानी होगा वो अंदर से आएगा और यहाँ से लूज कर जाएगा, ठीक है, यहाँ से लूज कर जाएगा। और ये हमारी क्या है? ये हमारी एपिडर्मल सेल्स है, एपिडर्मल सेल्स है हमारी, ठीक है। और एपिडर्मल सेल्स के बाहर क्या होता है? क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ये हमारा क्यूटिकल है,
ये हमारा क्यूटिकल है, ये हमारा क्यूटिकल है, ये हमारा क्या है, क्यूटिकल है, क्यूटिकल लेयर है हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछो अपने, क्या आपको पूछना है इसमें? सर जो डायग्राम में आपने सब्सिडरी सेल बनाया सर वो समझ नहीं आया, मतलब कहाँ? देखो एक एक करके लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। जो स्टोमेटा होता है वो आर द माइन्यूट अपर्चर इन द एपिडर्मिस पे होता है, ठीक है। सब ये लाइन समझ में आई आपको? यस जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, ईच अपर्चर इज बाउंडेड बाय टू स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। जो ये आपको ये जो गार्ड सेल दिखाई दे रहे हैं ये भी तो क्या, ये सेल्स ही तो है, बट इनकी शेप अलग है। ये है तो क्या, सेल्स है, इनकी शेप अलग है। अगर ये एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है तो ये एपिडर्मिस सेल हुई, तो जो ये एपिडर्मिस सेल्स है इनको हम गार्ड सेल बोलते हैं, बस नाम चेंज कर दिया है। सर ये अपर्चर यहाँ पे स्टोमेटा है ना? हाँ, अपर्चर इज द स्टोमेटा। ओके सर। और जो गार्ड सेल है, जो गार्ड सेल है वो फर्दर जो सराउंड हो रहा है वो भी एपिडर्मल सेल से हो रहा है, और उन एपिडर्मल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। सर ये सब्सिडरी सेल्स का स्ट्रक्चर एक बार इस डायग्राम में सर समझ नहीं आया कैसा सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल्स वो सेल्स होते हैं, सब्सिडरी सेल्स वो सेल, देखो इसलिए बनाया था, ये डिजाइन सा बन गया आपके लिए, लेकिन मैं चलो ठीक है। जैसे ये गार्ड सेल हो गया, सब्सिडरी सेल्स वो सेल्स होती है जो गार्ड सेल के बिल्कुल जस्ट प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। सर ऐसे में तो आगे सर जैसे आपने डायग्राम बनाया उसमें कैसे दिखाई देगा सर, वो समझ नहीं आया, उसमें बना के दिखा दो एक बार। एपिडर्मल सेल्स का जो आपने डायग्राम बनाया पूरा। अच्छा यहाँ पे बना के दिखा दूं क्या? यस सर। हाँ सर बस यही ठीक है, चलो यहाँ पे। यस सर। देखो यहाँ पे सब्सिडरी सेल्स हो गए, ये सब्सिडरी सेल्स हो गए, ये सब्सिडरी सेल्स हो गए, ठीक है। ये सब्सिडरी सेल्स हो गए आपके, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मान लो ये सब्सिडरी सेल्स हो गए। मतलब जो भी गार्ड सेल के आसपास वाली सेल्स होती है ना, अटैच्ड वाली, उनको हम सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। सर मतलब एक तरीके से आसपास में लाइनिंग्स है, उनके बीच में जो सेल है उससे देखो मेरी बात सुनो, यही बोलते हैं। दोबारा से मान लेते हैं, एक रफ वर्क ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए रफ वर्क ले लेते हैं। मान लेते हैं ये लीफ है हमारी, ये लीफ है हमारी, ये लीफ है हमारी, ठीक है। क्या पता इससे समझ में आ जाए आपको, इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना। ये लीफ है हमारी, ठीक है। अब इन लीफ पे प्रेजेंट है स्टोमेटा, ये रे 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 स्टोमेटा, है ना। यहाँ पे प्रेजेंट है स्टोमेटा, ये रे माइन्यूट पोर हमारे, ठीक है। ये जो मैंने गोल गोल बनाया ये हमारे लीफ के ऊपर स्टोमेटा है, ठीक है। अब जो ये मान लेते हैं पोर है, अब जो ये पोर है ये सराउंड हो रहे हैं किससे, गार्ड सेल से। ये मान लेते हैं ये जो ब्लू में बना दिया मैंने, एक गार्ड सेल हो गया। अब गार्ड सेल से भी जो ये बाहर वाला एरिया ही है, ये हमारे सब्सिडरी सेल्स हो गए। क्या हो गए, सब्सिडरी सेल्स हो गए, ठीक है। ओके सर। ठीक है, बाहर का जितना भी पार्ट है वो सब सब्सिडरी सेल्स होंगे ना? सब भी क्यों होंगे यार, सब कैसे हो सकते हैं बताओ सर। अगर स्टोमेटा के आसपास के जितने भी गार्ड सेल के जो अटैच्ड होंगे, गार्ड सर जो अटैच्ड होंगे, गार्ड उनको मैं सेल सब्सिडरी सेल्स बोल रहा हूँ। ये है तो that means guards so subsidiary cells are those cells that are attached from guard cells that are surrounded by guard cell, ठीक है। ओके सर। अब सर एक बार वाटर की मूवमेंट इन और आउट बता दो कैसे होती है? इनके थ्रू बाहर निकल जाएंगे। ये जो गार्ड सेल है, जो ये ओपनिंग हो रही है हमारी, यहाँ पे जो ओपनिंग है हमारी, जो मैं ये ओपनिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको ग्रीन कलर में दिखाया, तो ये जो एरिया है वाला, ये वाला, ठीक है, ये रेगुलेट होता है। मतलब ये क्लोज हो जाएगा तो बाहर लॉस नहीं हो पाएगा, अगर ओपन हो जाएगा तो पानी का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और सर ये ओपन और क्लोज कौन करता है, गार्ड सेल या फिर जो उसके सराउंड कर रहा है? गार्ड सेल की वजह से ओपनिंग क्लोजिंग होती है। सब्सिडियरी सेल्स के इसमें कुछ रोल सर हम ये भी कह सकते हैं ना कि गार्ड सेल ट्रांसलेशन का लेवल कंट्रोल करता है। ये सारी सेल्स हेल्प करती है यार। ओके सर, यस सर, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करती है। सेल्स के बाहर ही होते हैं सब्सिडियरी सेल्स, उसके अलावा तो ये नॉर्मल जो ये लाइन सी चल रही है वैसी चलेगी। हाँ
मतलब इसके अलावा सब एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं, लेकिन गार्ड सेल्स को सराउंड करने के लिए सब्सिडियरी सेल्स भी होते हैं। हाँ यस सर, जैसे लीफ के ऊपर की साइड पे ज्यादा स्टोमेटा सेल्स और गार्ड सेल्स होते होंगे, जबकि नीचे के मुकाबले। ठीक है, सर आगे स्टोमेटा बढ़े। से मूवमेंट होते टाइम कंसंट्रेशन का भी कोई रोल होता है? हाँ, कंसंट्रेशन की वजह से ही ओपनिंग क्लोजनिंग होती है गार्ड सेल के अंदर। ठीक है, ओके सर सर। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं गार्ड सेल ही कंट्रोल करता है ट्रांसलेशन को लेवल पर। हाँ गार्ड सेल ही कंट्रोल करता है ओपनिंग क्लोजनिंग के लिए। बड़ी क्लास में आओगे तो मैं और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा आपको और आपको नॉलेज दूंगा इस चीज़ में। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो अब आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। सेकंड टिश्यू कौन सा हमारा? सर कॉर्क एनिमल भी जो तो है भी टिश्यू सर, था हमारा, कॉर्क। एनिमल टिश्यू। जो टिश्यू था हमने इसमें सर डिवाइड किया कॉर्क था। रह गया अभी। क्या रह गया? सर कॉर्क। अच्छा, सर कोर रह कॉर्क। सर गया। आपने बोला था कॉर्क समझाऊंगा अभी। ठीक है, कोर कोर कर लेते, कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं रहा, मैंने कोर्क नहीं कराया। ठीक है, कोर्क रह गया और सर बस कॉर्क के इसके बाद सर एनिमल। बस। कॉर्क ही समझा रहा था। कोर्क। ठीक है, कोर्क रह गया। कोर्क सुनो ध्यान से। अब देखो, आपको पता है सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है? पिथ। पिथ। ये जो यहाँ पे जो ये यहाँ पे सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और जो ये ऑरेंज कलर में मैंने दिखाया ये हमारा पिथ है। क्या ये पिथ। पिथ है? ठीक पिच। है, पिच। और यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है वेस्कुलर बंडल्स। ये रहे वेस्कुलर बंडल्स हमारे। ठीक है, ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स है। ठीक है, ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स है। ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं। ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। सर ये ट्रांसफर सेक्शन है ठीक कि है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है? ये ट्रांसवर्स है। ठीक है, अच्छा सर। ये जाइलम है और ये हमारा फ्लोएम है यहाँ पे। फ्लोएम है। ठीक है, ये जो रिंग दिखाई दे रही है आपको, ये है पेरिसाइकिल। ठीक है, ये पेरिसाइकिल है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, ये बाहर वाली सेल पे, ये बाहर वाला ये जो एरिया है, सर ये आपने हमारा एनिमल टिश्यू शुरू कर दिया? मैं नहीं नहीं डिस्कनेक्ट। नहीं, अभी नहीं किया। कॉर्क सेल समझा रहा हूँ मैं, कॉर्क। ठीक है, कॉर्क क्या होता है? यस। ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है हमारे। सबसे पहले ये बात सुनो, ये सेकेंडरी ग्रोथ है। ठीक है, ये सेकेंडरी ग्रोथ की फॉर्मेशन हो रही है। कॉर्क का मतलब सेकेंडरी ग्रोथ की फॉर्मेशन हो रही है। ये मान लेते हैं ये पेरिसाइकिल है हमारा, और ये बाहर वाला सबसे आउटर मोस्ट जो है, जो सबसे बाहर वाला ये वाला, ये हमारा है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस समझ रहे हैं ना? यस सर। अच्छा। ये हमारा है एपिडर्मिस। ठीक है, ये क्या है? एपिडर्मिस। अब आपको पता है एपिडर्मिस से नीचे क्या प्रेजेंट होता है? कोर्टेक्स। ठीक है, ये क्या होता है? कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब अब स्टेम ले लो या रूट ले लो या फिर कुछ भी पार्ट ले लो, कोर्टेक्स तो मिलेगा ना। एक हाइपोडर्मिस होता है जिसमें ऑप्शनल होता है कि स्टेम में होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं ऐसे लिखता हूँ। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कोर्टेक्स है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है? कोर्टेक्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है? कोर्टेक्स है। ये रही कोर्टेक्स।
ठीक है। उसके नीचे एक लेयरिंग और आ जाएगी यहाँ पे एंडोडर्मिस की, ये रहा एंडोडर्मिस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। समझ में आ रहा है ना सब कुछ, ये कैसे कैसे हो रहा है ये? यस सर। यस सर। यस ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये हमारा क्या है, ये है कोटेक्स, ये जितना भी ये बनाया मैंने ये कोटेक्स हमारा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो कोटेक्स की ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है कोटेक्स की, इस वाली लाइन ने ये वाली जो लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, मान लेते हैं इस वाली लाइन है कोटेक्स की ये वाली जो लेयर है, इसने रीगेन कर लिया, रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। डिवीजन, ठीक है। डिवीजन की कैपेसिटी रीगेन कर लिया, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ये वाली सेल है, जो ये जितनी भी सेल होगी, ये जितनी भी ये सेल होगी, ये जितनी भी ये सेल है, ये वाली, ये एक एपिसेंटर हो गया, है ना। ये जितनी भी सेल है क्या हो गए, ये एपिसेंटर बन गया है कि इनके अंदर डिवीजन हो गए, नई नई सेल बनती रही है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? सेंटर मतलब से यस सर। एपिसेंटर का मतलब है कि ये एक माध्यम बन गया है सेल डिवीजन का, यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। ओके यस सर। तो जिस कोटेक्स ने रीगेन करी है कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, उस वाले कोटेक्स को हम क्या बोल रहे हैं? इस वाले कोटेक्स को हम बोलेंगे कोर्क। क्या बोलेंगे हम? कोर्क। पूरा नाम हो कोर्क बोलेंगे, दैट इज कोर्क का पूरा नाम हो गया कोर्क कैम्बियम। ठीक है, तो फिर से सुन, पूरी बात सुनो पहले, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, आप इसको कोर्क मत बोलो, मैं आपको और इजी तरीके से समझा देता हूँ, और भी इजी तरीके से बता देता हूँ मैं आपको, ताकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बस ध्यान से दिमाग लगा के सुनते रहना। जो कोटेक्स रीगेन कर लेता है कैपेसिटी को डिवीजन की, उसको बोलते हैं हम, यहाँ पे एक सेंटर बन चुका जिसका नाम है कोर्क कैम्बियम। क्या है ये? कोर्क कैम्बियम। अभी जो ये कोर्क कैम्बियम बन गया है, तो ये अब क्या करेगा, नई नई सेल की फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे नई नई सेल की फॉर्मेशन करेगा, है ना। नई नई सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, है ना। यस सर। ये फॉर्मेशन कर दी, नई नई सेल बनाने उन्होंने स्टार्ट कर दी, ठीक है। नई नई सेल बनानी स्टार्ट कर दी, ये रही, ठीक है। जो नई सेल बन के आई है, उन सेल्स को हम बोलेंगे कोर्क सेल। क्या बोलेंगे भाई? कोर्क सेल बोलेंगे। कोर्क सेल। कोर्क कैम्बियम से बनती है ना जो? हाँ, जो कोर्क कैम्बियम से जो सेल बन रही है, मतलब जिस कोर्टेक्स ने दोबारा से रीगेन करी है कैपेसिटी, उसको बोल रहे हैं हम कोर्क कैम्बियम। और कोर्क कैम्बियम से जो सेल बन के आई है अपर साइड पे, लोअर साइड पे नहीं, अपर साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, उनको बोलेंगे हम कोर्क सेल, ठीक है। सर कोर्क पूरा एक ग्रुप है ना, जिस पूरे के पूरे ग्रुप ने दोबारा से कैपेसिटी रीगेन करी है, उस ग्रुप का नाम आपको अब बोलना पड़ेगा कोर्क कैम्बियम। ग्रुप नहीं बोलोगे आप, कोर्क कैम्बियम बोलोगे आप उसको। यस क्या बोलोगे? कोर्क कैम्बियम। The cells originated from cork cambium is cork cells ना? हाँ, कोर्क सेल इन अपर साइड। उन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने कॉर्क को डेड सेल्स क्यों बताया था कि उन्होंने डेड सेल्स देखे?
क्योंकि ये होते हैं डेड सेल, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन होता है इन सेल के अंदर लिग्निन का, लिग्निन हो गया, टैनिन हो गया, ठीक है, सुबिरिन हो क्योंकि गया, सर इनकी सेकेंडरी ग्रोथ भी पूरी इनके कंप्लीट परमानेंट हो जाती है। इनके अंदर इन चीजों का डिपोजिशन होता है सेल के अंदर, इसलिए ये सेल डेड सेल बन जाती हैं। सर लेकिन और जो अब ये मेन सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है परमानेंट बन उसमें तो जाते हैं। अरे यार सुन पैरेन्काइमा लो मेरी सुनो 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 भाई सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से, जितना मैं बता रहा हूँ पहले उतना समझ रहे हो, आगे की बातें पूछ रहे हो मुझसे। आपको समझ में आया कॉर्क सेल होती कौन सी सेल है? यस सर। यस सर यस सर पक्का समझ में आ गया आपके? यस सर। सर पक्का। ठीक है, जो कोर कैम्बियम डिवाइड करके नई सेल बनाती है अपर साइड पे, अपर साइड के बाद है बाहर वाली साइड पे जो सेल बन रही है उसको बोलते हैं कोर सेल, ठीक है। और जो लोअर साइड पे डिवाइड होकर सेल बन रही है उनको हम बोलेंगे, यहाँ पे जो सेल बनेगी नीचे वाली साइड पे उन सेल्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। मतलब जो कोर कैम्बियम है उसने दो सेल की फॉर्मेशन करी है, एक अपर साइड पे बाहर वाली साइड पे, एक लोअर नीचे वाली साइड पे। अपर साइड वाले को हम बोलते हैं कॉर्क सेल और नीचे वाले सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। जो कॉर्क सेल होती है वो डेड सेल होती है, जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स वाली सेल्स होती है वो क्या होती है? लिविंग सेल्स होती है, ये लिविंग होती है, ठीक है। और आपको पता है जो कोर्टेक्स जहाँ पे नाम आता है वो मतलब इसका मतलब है वो सेल कौन सी होती है? पैरेन्काइमा वाली सेल, पैरेन्काइमा। और ये लिविंग सेल है और ये पैरेन्काइमा की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी। सर एक मिनट की बात है सर, मतलब जो कोर कैम्बियम है उसके जो नीचे वाली जो लेयर है वो सेकेंडरी कॉर्क है, कॉर्टेक्स है। हाँ पूरी की पूरी लेयर जो भी आपने ये जितना भी ग्रीन हाँ, जो बनता जाएगा वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स में आ जाएगा। जो बनता जाएगा मतलब जो नीचे की फॉर्मेशन सेल बनती जाएगी उसको मैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलता चला जाऊंगा, जो ऊपर बनता चला जाएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? कॉर्क सेल बोलता चला जाऊंगा, ठीक है। सर कोर कैम्बियम लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? कोर कैम्बियम एक मतलब एक ना सेकेंडरी ग्रोथ का माध्यम हो गया, ठीक है। ओके सर। कोर कैम्बियम जो होता है एक रिंग शेप स्ट्रक्चर होती है उसकी। कोर कैम्बियम क्या होती है? रिंग शेप स्ट्रक्चर होती है उसकी, चारों तरफ ऐसे ऐसे बाहर वाली साइड पे इस वाली साइड पे जो भी बनेगा उसको मैं बोलूंगा कॉर्क सेल। नीचे वाली साइड पे जो बनता चला जाएगा उसको मैं बोलूंगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। मतलब सर ऊपर वाला डेड, नीचे वाला लिविंग। यस, क्योंकि बाहर वाला डेड क्यों है? क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है, मैकेनिकल सपोर्ट देना उसको, प्लांट को। यस सर। यस सर। और अंदर वाले को फंक्शंस करने हैं, स्टोरेज करना है, बाकी सेल का परफॉर्मेशन करना है। जो बाहर वाला एरिया होता है वो तो प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कराएगा ना आप लोगों को। यस सर। ठीक है। अब देखो मैं इसको ना आपको और इजी करने के लिए मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ, कॉर्क सेल में वर्सेस सेकेंडरी कॉर्टेक्स में। जो कॉर्क सेल होता है वो डेड सेल होते हैं, ये डेड सेल होते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है वो लिविंग सेल होते हैं, आप लोगों को पता है लिविंग सेल होते हैं। और आपको पता है ये लिविंग सेल जो है वो बने किस चीज से होते हैं? मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल से। ये तो मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं, पर आपका मुझे लग रहा है लिखवाना पड़ेगा आपको हर चीज। इनके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, इनके अंदर नहीं होता है। इनके अंदर टैनिन का डिपोजिशन होता है, इनके अंदर नहीं होता है। इनके अंदर आपको लिग्निन भी मिलेगा, इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये डेड हो जाती है, इसलिए वो लिविंग हो जाती है। ये जो सेल है कॉर्क सेल है, ये ब्रिक शेप है, ब्रिक शेप की सेल होती है, ठीक है। कैसी होती है? ब्रिक शेप। हाँ, और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है आप लोगों को पता है पैरेन्काइमा की सेल्स कैसी होती है? ओवल शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की होती है ना।
स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, है ना? हाँ, जो भी प्रॉपर्टी elongated। होगा उसको आप फॉलो करवा दूंगा यहाँ पे। आपको पता है ये डेड सेल है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट दे सकता है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। ये लिविंग सेल है तो ये क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। सर ये सब चीज का लिखा है शू बी। सर आपने कॉकसेल का थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? Tuberium. सर आपने कॉकसेल का थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? टैनिन। टैनिन, टैनिन, टैनिन एक मतलब हार्डफुल सब्सटेंस होता है जो कि कहीं पे प्रेजेंट होगा तो वो एक मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब एक थिकनेस प्रोवाइड कराएगा, उसको डेड बनाने में हेल्प करेगा। टैनिन ऑयल्स वगैरह होते हैं ना। और सर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? सुबेरिन, Suberin. सुबेरिन ये वही वाला जो क्यूटिकल के पास था। सर ये लैब्स वगैरह में यूज होता है ना कॉर्क? हाँ टैनिन लिखा है वो। भाई ये अब मुझे बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया? यस सर आ गया। नहीं आया तो मैं दोबारा से बता दूंगा क्योंकि अब थर्ड बताना ही पॉइंट लास्ट टैनिन है। ठीक है। देखो सिंपल सी बात पता है क्या है, सिंपल बात क्या है, सिंपल बात ये है जो कोर्टेक्स होता है, जो कोर्टेक्स होता है, ठीक है, वो रीगेन कर लेता है, रीगेन कर लेता है कैपेसिटी को, कैपेसिटी को रीगेन कर लेता है। जो रीगेन कर लेता है कैपेसिटी को, उसके बाद वो बना लेता है कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम। ये जो कोर कैम्बियम बनाया है इनने, जो एक कोर कैम्बियम बनाया है इसने, इन सेल्स के अंदर डिवीजन स्टार्ट होती है। ये बाहर वाली साइड पे सेल बना देंगे कॉर्क सेल, और नीचे वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे ये बना देंगे सेकेंडरी कोर्टेक्स। बस इतना सा फर्क है, इतना समझना है आपको। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और यस यस यस, बोलो बोलो। नो सर मैं पूछा था कि आपको शायद मेरा नेटवर्क चला गया इसलिए। क्या चीज? तो बोलो। मोक्सिका, मोक्सिका, मोक्सिका नाम है ना आपका? यस सर। बहुत क्वेश्चन पूछते हो आप, पूछो चलो। सर तो सर फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स अगर लिविंग है तो उसके पास भी डिवीजन की अभी तक प्रॉपर्टी तो है ना, तो फिर वो दोबारा से कॉर्क सेल और सेकेंडरी कॉर्क प्रोड्यूस करेगी। देखो इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी मौजूद है, मैंने मान ली बात ये, ठीक है, लेकिन ये अभी मैच्योरिटी की साइड जाएंगे, समझ रहे हो? देखो प्रोसेस अभी आप, मतलब कहने का मतलब क्या था, क्या होता है आपको नहीं पता, अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये हमारा वेस्कुलर बंडल्स है, ठीक है, ये क्या हमारा वेस्कुलर बंडल्स है हमारा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम। यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा ये रे फ्लोएम, ठीक है, बीच में, यहाँ पे बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, ये भी एक कैम्बियम रखता है अपने पास, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स के पास एक कैम्बियम होता है, इस कैम्बियम को हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये वेस्कुलर कैम्बियम भी डिवीजन करवाता है, यहाँ पे सेल्स प्रोड्यूस करेगा और नीचे वाली साइड पे सेल्स प्रोड्यूस करेगा। ऊपर वाले साइड पे प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम, नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं जाइलम। अब आप
खुद सोचो, अगर ये सेल को प्रोड्यूस करता चला जाएगा जो वेस्कुलर कैम्बियम है, तो सेंटर पे तो जगह नहीं है ना, जगह नहीं है ना सेंटर पे, यस सर। है ना, सेंटर पे जगह नहीं है, तो इसका मतलब है जो फोर्स लगेगी वो बाहर की साइड फोर्स लगेगी, बाहर की साइड फोर्स लगेगी। तो जितने भी ये सेल्स होते हैं ना बाहर वाली साइड पे, ये थोड़े से क्रश्ड हो जाते हैं, क्रश्ड हो जाते हैं, मतलब मतलब ये थोड़ा मर जाएंगे या लिविंग नहीं रहेंगे, लेकिन क्रश्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से फॉर्मेशन चलती रहती है, सेलों का क्रशनेस चलता रहता है, ठीक है। तो इसी जद्दोजहद में यहाँ पे ये प्रोसेस जो होता है इनकम्प्लीट रह जाता है, कि जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है वो कैपेबिलिटी को रीगेन नहीं कर पाता दोबारा से, ठीक है। वो मैच्योरिटी की साइड पहुंच जाएगा एंड देन वो अपनी कैपेसिटी को लूज कर देगा। सर ठीक है अभी जी। तक तो हम कॉर्टेक्स में थे, अब हम सर मतलब वैस्कुलर बंडल्स सेकेंडरी में कैसे आ परमानेंट गए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएगा। ये इसलिए आ गया क्योंकि इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, आप इस पर ध्यान मत दो। सर मतलब सेम ही है ना कैम्बियम? आप इस पर ध्यान मत दो, ठीक है, अभी ध्यान मत दो इस पर। सर थोड़ा स्क्रॉल करना ये सर लड़की ऊपर की कंफ्यूज तरफ। होती जा रही है। फिर वो मैच्योरिटी में पहुंचेगा तो फिर वो अपनी कैपेसिटी फिर खो देगा, फिर थोड़े दिन बाद फिर रीगेन कर लेगा, फिर नहीं कॉर्ट, करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स रीगेन ही नहीं करेगा। आप इतना ध्यान रखो, सिर्फ सेकेंडरी कोर्टेक्स के पास रिगेन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ कोर कैम्बियम के पास रिगेन की कैपेबिलिटी होती है, जो प्रोड्यूस करते हैं कॉर्क सेल। भी तो मतलब कभी ना कभी सेकेंडरी कॉर्टेक्स या कॉर्क कुछ तो रहा ही होगा। वो क्या रहता है, कॉर्क रहता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या चीज? सर कॉर्क कैम्बियम भी तो कॉर्क या फिर सेकेंडरी आप मुझे कॉर्टेक्स। एक क्वेश्चन का जवाब दो। ह्यूमन के अंदर एक सिंगल सेल होती है जाइगोट, जिससे एक पूरा ह्यूमन का फॉर्मेशन होता नहीं होता है, ठीक है। अग, अगर अगर मान लेते हैं कोई ह्यूमन का पार्ट खराब हो जाता है, तो वो रीजनरेट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कभी ना कभी तो बचपन में उसके पास रही होगी ना रीगेन की कैपेबिलिटी। हाँ तो मुझे सर बताओ फिर। क्या नहीं होता ना। अब समझ लो, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो खुद मतलब खुद ही गलत पूछे जा रहे हो मुझसे, आपको पता है आंसर फिर भी पूछे जा रहे हो। वो थोड़ी बार मतलब एक टाइम तक उसके पास कैपेबिलिटी होती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर दूसरा फिर रीगेन करता है। सर एक बार स्क्रॉल करना सर ऊपर की तरफ। सर थोड़ा सा नीचे, सर थोड़ा सा और, बस सर। सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना। सर एनिमल से अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। नहीं बट ये क्लास तो 6 बजे तक है ना। नहीं 5:30 बजे तक किया। यस। टाइम टेबल में तो सर 4 से 6 लिखा हुआ था। सर कहाँ गए? सर स्पेन चली गई। स्क्रीन तो है, अब सर अब चलेगी। चली गई। सर ने लीव कर दिया। सर एकेडमिक डिपार्टमेंट सर क्लास खत्म हो गई क्या? हेलो सर। सर एकेडमिक डिपार्टमेंट सर। academics department sir. Sir, has class ended? So please let us know. हेलो Recording. एकेडमिक्स डिपार्टमेंट। Sir, academic department sir.
सर सर हेलो academics डिपार्टमेंट। हेलो हेलो मैम मीटिंग एंड हो गई क्या, या मैम फिर अभी मीटिंग सर एंड हो गई क्या? अरेंजमेंट कर रहे हैं? आज भी क्लास नहीं है। नहीं, अभी 6 बजे तक की क्लास है। वेट करो, अभी सर को कनेक्ट करते हैं। मैम जो 5 तारीख को हमारा फेज 1 का टेस्ट है तो उसमें मंडे को प्रिपरेटरी हॉलीडे लिखा है, तो क्या ट्यूसडे को क्लास है या उस दिन भी हॉलीडे है? बेटा जो आपकी जैसे 5 तारीख को टेस्ट है ना आपका, यस कब है? मैम। 5 मैम को है 5 ना, और तारीख को लास्ट क्लास कब है? 2 को। हाँ, तो 3 और 4 की प्रिपरेशन वाली लीव है, ठीक है। हाँ ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम सिलेबस क्या है टेस्ट का? बेटा फुल सिलेबस है, जैसे जो आपको अब तक पढ़ाया है ना। फेस टेस्ट का मतलब होता है जैसे स्कूल में आपके टर्म होते हैं ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, उस हिसाब से यहाँ पे फेज होते हैं। तो जैसे अब तक जो आपको पढ़ाया है ना वो सारा आएगा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो मैंने आपको यस सर। मैंने आपको ब्रेक दिया था 2-3 मिनट का। हैप्पी? हाँ सर। सर हम तो डर गए थे। सर आपने अभी क्या क्या पढ़ाया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। यार सर ही वो नहीं थे। कुछ नहीं, वो ब्लिंक सर कर भी गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको ब्रेक दिया ना, मैं ब्रेक देने के लिए गया था। सर बता के दिया थैंक यू सर। एंड हो गई क्लास। देखो बच्चे, आप लोगों को सीरियसली बताना, आपको जो मैंने अभी टॉपिक समझाया, कॉर्क सेल, कॉर्क सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क कैम्बियम, और जितनी मैंने चीज़ें बताई है, ये आपको रियलिटी में समझ में आ रही है? ठीक है, यस क्वेश्चन यस सर। सर। पूछने के यस लिए सर। रेडी यस होंगे। सर। आ रही है। आपको रियलिटी में समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? यस सर, यस समझ सर आ सर, रहा आप है। जो समझ में यस आए सर मैं हो ही नहीं क्लियर। सकता। मैं आपको ज़्यादा इसलिए बताता हूँ क्योंकि ना वो टॉपिक के बाहर का हो जाता है इससे पूरा का पूरा। ठीक है, फिर यस वो सर। आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करेगा फिर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने नोट कर लिया सारा? सर एक बार यस थोड़ा सा सर। डायग्राम शो कर यस दो। सर। यस सर। ये लो। यस सर। नहीं समझ में आया तो अभी रोक के अभी पूछ सकते हो आप मुझसे। ठीक है, सर जो दोबारा रीगेन कर लेती है उसे डिवाइड करने की, उसी को कैम्बियम कह रहे हैं ना? हाँ। ओके सर। सर जो कैम्बियम होता है सर, ये कॉक सेल में है ना प्रेजेंट? सॉरी, उसमें कॉर्टेक्स में। कोर्टेक्स, हाँ कोर्टेक्स में प्रेजेंट है कैम्बियम। ये कोर कैम्बियम प्रेजेंट इन कोर्टेक्स होता है। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है फिलहाल अभी। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें याद रखोगे तो आप कंफ्यूज होते चले जाओगे। सर डन। डन? यस सर। चलो यस आगे यस सर बढ़ते हैं। डन। सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो, क्योंकि हमारा प्लान का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम एनिमल टिश्यू के साइड जा रहे हैं, तो बढ़ते हैं एनिमल टिश्यू के साइड। एनिमल टिश्यू, ठीक है। देखो जो एनिमल टिश्यू होता है, देखो टिश्यू की डेफिनेशन तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि टिश्यू तो आपको पता लगे डेफिनेशन क्या होती है टिश्यू की। ठीक है, जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू होते हैं इन एनिमल के अंदर। ठीक है, तो एनिमल्स हैव 4
टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। एनिमल्स हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। क्या आपको पता है कौन कौन से होते हैं 4 टाइप्स के टिश्यू? Yes, sir. Sir, epithelial, Yes, muscular, epithelial, connective, and muscular, nervous. nervous, and चौथा है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड Sir, muscular connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू, Third, The muscular tissue. muscular tissue. मस्कुलर टिश्यू, Sir, fourth, nervous tissue. सर ये And the nervous सीक्वेंस tissue. होती है क्या सर? The Nervous nervous tissue. tissue. नर्वस टिश्यू, सर ठीक ये है। सीक्वेंस फिक्स है? हाँ सीक्वेंस फिक्स है, बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। कोई नहीं, कोई भी सीक्वेंस ऐसे कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, कोई भी कभी भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ सकते हो पहले, ठीक है। तो जो एनिमल टिश्यू होता है वो 4 टाइप्स के टिश्यू को कंटेन करता है, ठीक है। एक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू, ठीक है। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये वाला फर्स्ट वाला, ये अगेन क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट, Sir, 4 types. ठीक है। 4 टाइप्स में अगेन इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 4 टाइप्स कौन कौन सी होती है? Sir, squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, and glandular epithelium. क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट कौन सा होता है? Squamous epithelium. एपिथेलियल, सेकंड है क्यूबॉइडल Cuboidal. एपिथेलियल, ठीक है। थर्ड वन इज द कॉलमनर एपिथेलियल एंड द फोर्थ वन इज द Glandular. stratified squamous epithelial, ठीक है। समझ में Sir, आया था? glandular भी तो होता है. हाँ मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। आपको पहले ये 4 टाइप्स के नाम याद करने हैं, 4 ये 4 ये नाम याद करने हैं आपको, 1 2 3 4 एंड 4 नाम ये याद करने हैं आपको। तो नाम याद हुए या नहीं हुए अभी तक? Sir, हो गए. हो गए सर। हो गए। So wait. यस सर वेट। ओके वेट करो बेटा। So wait. Sir, ciliated भी पढ़ेंगे हम. या हाँ वो पढ़ेंगे। syllabus में है? वैसे होता तो एक और है, जैसे मतलब जो सिलिएटेड होते हैं ना, जो आप लिख सकते हो, फिफ्थ भी आप डाल सकते सर हो, आपकी आवाज धीरे आ रही है और सिलिएटेड, ठीक है। आप फिफ्थ पॉइंट भी डाल सकते हो, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि ये जो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है वो इज अ पार्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। Sir, types 4 लिखे फिर 5 लिखे फिर. चलो 5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं 5 कर देता हूँ। सर स्पेलिंग क्या है? सिलिएटेड, सर एक बार स्पेल कर दीजिए. CILIATED, सर कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के पार्ट हुए ना, मतलब कोई भी नहीं पार्ट होते हैं, मैं जब मैं बताऊंगा तब वहीं पे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा सबसे पहला टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू का, इसलिए इसका सर आप Sir, glandular लिखे अभी sir. लिख लो। सर आपने फिफ्थ वन में सर एल के बाद क्या लिखा है? CIL. CILIATED, ये देखो CILIATED, सिलिएटेड। Sir, glandular नहीं लिखना ना अभी. नहीं ग्लैंडुलर मत लिखो। सर हो गया याद, पूछ लीजिए अब. हो गया? हाँ सर. तो बताओ मोक्सिलरी, आप बताओ एपिथेलियल के 4 टाइप्स बताओ बिना देखे। सर बोलूं?
squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, columnous epithelial tissue, stratified squamous epithelial tissue और लास्ट था ciliated epithelial tissue. ठीक है, देख के सुना है आपने? नहीं. ओके सर वो थर्ड वन में सर वो एस है या आर है? कोलैमिनर सर वो एस है आर है? यस लास्ट सर. ठीक है, आ रहा है। सर ग्लैंडुलर तो कॉलमिनर का पार्ट ही हो जाता है ना? हाँ, इसी वजह से मैंने बोला रहने दो, मत लिखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस चीज़ को? एपिथेलियल टिश्यू को। तो फर्स्ट पॉइंट डाल लो, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, मैंने आपको बोला था पढ़ के आना, पढ़ा आपने इन चीज़ों को? यस सर, पढ़ा है मैंने। क्या पढ़ा आपने? सर ये आउटर लेयर होती है स्किन के वहाँ पे। बिल्कुल। तो सर स्टार्ट पेवमेंट करते हैं। एपिथेलियम भी कहते हैं सर। यस यस। तो एपिथेलियल टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। ठीक है, सिंगल लेयर से बना होता है। ठीक है, कोई शक है इसमें? नो। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है। प्रोटेक्टिव टिश्यू। सर फिर चले गए। फिर चले गए मेरे. Sir, connection is lost. Rest time. Had sir come? यस। हिंदुस्तान में जैसे कि हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। Yes, sir.
सर आपने फिर से रेस्ट दिया था। Yes, sir. हाँ आप थक गए थे ना सही से। थैंक देखो यू सर। मुझे ख्याल रखना सर पड़ता है बहुत खतरनाक होता है सर, ये बार बार मत किया। मैडम मैं नहीं करता हूँ, ये हो जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है आगे बढ़े। यस सर। देखो दोनों पॉइंट लिखवाए, दोनों पॉइंट समझ में आए आपके? यस सर। ठीक है यस थर्ड पॉइंट है जो Yes, sir. एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो उसकी सेल्स होती है वो टाइटली पैक्ड होती है। ठीक है जो एपिथेलियल, एपिडर्मिस की तरह ही का सर फंक्शन होता है ना इसका। यस यस यस, जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं और टाइटली पैक्ड। ठीक है कैसी होती है? टाइटली पैक्ड होती है। ठीक है मतलब कोई गैप नहीं होता बीच में। इसका मतलब है कि ये कैसी है? इंटरसेलुलर स्पेस जो है इसका, इंटर सेल्यूलर स्पेस जो है वो क्या है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। ठीक है और यस सर। जो ये सेल होती है ये कंटिन्यूस सेल होती है, मतलब बीच में कोई गैप तो होता नहीं क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। तो कैसा होता है इसके अंदर? ये जो है सेल फॉर्म कंटिन्यूस शीट। ठीक है मतलब सेल फॉर्म कंटिन्यूस शीट। ठीक है कंटिन्यूस शीट बनाते हैं। ठीक है मतलब कोई गैप नहीं होता। तो एक जैसे एक फ्लोर होता है ना, फ्लोर के बीच में गैप नहीं होता, ये टाइल्स होती है ना, तो उस टाइप से होती है। ठीक है समझ में आ रहा है? यस ओके जो एपिथेलियल सेल होती है वो सेपरेटेड होती है बाय द अदर सेल्स या अदर टिश्यू थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है इसका मतलब है ऑल सर आपने एपिथेलियल, पिछली लाइन क्या बोली थी सर, एक बार दोबारा रिपीट कर दो, किसकी तरह? देखो ये जो एपिथेलियल सेल्स होती है वो टाइटली पैक्ड होती है। इसका मतलब है इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है ना? यस सर। जिसकी वजह से क्या होगा? ये कंटिन्यूअस शीट की तरह दिखाई देगी हमें, मतलब कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूअस ये सेल जो है ना, जो इसकी लेयरिंग है वो चलती चली जा रही है। ठीक है ओके सर। और जो ऑल एपिथेलियल टिश्यू आर separated by others through basement membrane। ठीक है इसका मतलब है कि एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट बिलो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ और जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनके अंदर ब्लड वेसल्स का फ्लो जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है इसका मतलब है यहाँ पे जो है वो ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है। ठीक है जब ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं तो इसको बोलते हैं स्कैंटी ब्लड वेसल्स। ठीक है सर स्कैंटली ब्लड वेसल का मतलब? स्कैंटी मतलब होता है एब्सेंट होना। ठीक है कहीं पे वर्ड आ सर जाएगा, हम अगर कहीं पे वर्ड अगर स्कैंटी आ जाए तो आप घबराइएगा नहीं क्योंकि उसका मीनिंग भी वही होता है कि ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है। ठीक है सर हम एपिथेलियल को ही तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं सर, ये कैसे उससे सेपरेट रहता है? नहीं देखो जैसे ये हमारा एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, ये हमारा जो है ये हमारे सेल्स हो गए। किसके सेल्स हैं? ये है एपिथेलियल सेल्स हो गए हमारे। और एपिथेलियल सेल्स जो है ये हमारे एपिथेलियल सेल्स हो गए। और एपिथेलियल सेल्स के जस्ट नीचे क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे ये मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है इसको हम बोल रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये प्रोवाइड कराता है, ये सप्लाई
प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड सप्लाई को, ठीक है। इसके बाद खुद का ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होता है, ठीक है, यहाँ तक ब्लड वेसल्स नहीं पहुँचती है, ठीक है, लेकिन यहाँ तक पहुँचती है नीचे तक, ठीक है। इसके नीचे जो टिश्यू होंगे वहाँ तक आता है ब्लड वेसल्स का फ्लो, ठीक है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो नीचे से कैरी करेगा न्यूट्रिएंट्स को, ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई को, और ऊपर तक उसको भेजेगा, यहाँ तक उसको फ्लो करवाएगा। सर मतलब अदर टिश्यू से सेपरेटेड रहता है ये हाँ, एपिथेलियल टिश्यू एक यस मेम्ब्रेन से, उसे बेसमेंट यस मेम्ब्रेन कहते हैं। यस यस और यस एक डाउट है यस, बोलो। सर, तो मतलब ये हर एक सेल को दूसरे सेल से डिवाइड नहीं करता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करता है। यस यस, ठीक है, मतलब एंड एक जो लेयर है, जो जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोल रहे हैं, जिसको हम एपिथेलियल सेल्स बोल रहे हैं, उन सेल्स को डिवाइड करके रखता है, अलग करके रखता है, किससे? नीचे वाले सेल से, जो नीचे वाले टिश्यू होंगे उससे। एंड सर, ह्यूमंस भी हम मतलब एनिमल में ही काउंट होंगे ना? यस, एनिमल में काउंट होंगे। तो हमें भी होती है ये लेयर? क्या चीज? सर ये जो ब्लड वेसल के बाद का पॉइंट ये वाला समझा दो सर, वो नेटवर्क खराब है ना आज, थोड़ी रेनी सी वो हो रहा है वेदर। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो इनके पास स्पेसिफिक टाइप का ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे एब्सेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे इनको सप्लाई तो चाहिए। तो सप्लाई कैसे मिलेगी? मिलेगी नीचे वाले पार्ट से, नीचे वाला जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उनको इसके थ्रू ये इनको सप्लाई देता रहेगा नीचे से ऊपर तक, ठीक है। तो सर हमें भी होती है ओके सर। एपिथेलियल लेयर? यस, एपिथेलियल लेयर होती है हमें। स्किन जो है हमारी, वो एपिथेलियल लेयर होती है। माउथ के अंदर जो लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल लेयर होती है। और सर जो ब्लड स्टमक में वेसल्स भी की होती है? क्या चीज़? सर स्टमक में? हाँ, स्टोमक में भी होती है, ओके सर। ठीक है। तभी सर तो जब सर हमारी मतलब स्किन ये कटती है तो ब्लड ब्लड वेसल तब से भी आता है। वो नहीं देते। हाँ हाँ, तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ब्लड एपिथेलियल टिश्यू की टारगेट में भी कहाँ होती है। तो लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टारगेट में भी होती है क्या चीज़? सर? एपिथेलियल लेयर सर सॉरी बेसमेंट लेयर सर टारगेट में भी होती है। किस में होती है? दोबारा पूछो, टारगेट मेरे को अभी समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। कोई चैट और में लिख रहा बताएगा? हूँ। कोई और बताएगा क्या बोल रहा है ये? सर वो सर माई एकदम मुंह में घुसा के बोलता है, इसलिए समझ नहीं आता मेरे को। हाँ, मेरे को भी समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहा है सर वो ये। चार्ट में लिख रहा है, आप देख लीजिए शायद। ठीक है, आप बता देना, ठीक है। जो इसकी लोकेशन होती है एपिथेलियल टिश्यू की, वो कहाँ का होती है? सर टारडिग्रेड। कवरिंग, हाँ, सर ही इज एक मिनट सेइंग एक मिनट, टारडिग्रेड। इट कवरिंग ऑल द सर मेरे पास तो आपकी स्क्रीन भी फ्रीज हो गई और आप भी कुछ नहीं बोल रहे। यस सर। Yes, sir. यस Same सर सर, ऑल in my क्या case. कर रहे होंगे? है क्या? सर शायद चैट चेक कर रहे हैं। Maybe sir's connection is again lost. कितनी बार ब्रेक मिलेंगे? थर्ड टाइम। Enjoy the break. सर लेफ्ट हो गया। ब्रेक के बाद तो सर क्लासेस सर रीजॉइन कर लेंगे अभी।
academics, ma'am.